आज हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा के 19वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक लंबा सफर रहा, 18 दिनों की परिक्रमा। तो पिछले महीने 24 तारीख से हमारी यह परिक्रमा प्रारंभ हुई थी और आज 21 तारीख है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ 24 तक हमारा एक महीने में यह परिक्रमा पूरा हो जाएगा। एक महीने में परिक्रमा हम पूरी कर लेंगे। तो हम सभी वनों का दर्शन कर चुके हैं। जो भी वृंदावन के 12 वन महत्वपूर्ण वन है, उसमें 11 वनों के दर्शन पूरे हो चुके हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन, कुमुद वन, बहुला वन, सभी स्थानों के दर्शन किए और बहुत से स्थानों के दर्शन किए जो कभी हमने जिंदगी में ना देखा था ना सुना था। और आज मानसिक परिक्रमा के 19वें दिन हम वृंदावन धाम में प्रवेश करेंगे। श्री वृंदावन धाम की जय। ये जो वृंदावन धाम है, यह भगवान का खुद का घर है और यहाँ की जो मुख्य आराधिका देवी है, वन देवी, वह है वृंदा देवी। वृंदावन जो है बहुत प्रकार के सेवा कुंज और केली कुंजों से भरा हुआ है और वृंदा देवी यहाँ पर शाश्वत रूप से वास करती है। मुझे थोड़ा सा वो वाला बुक दीजिए, संभाल के। यहाँ पर जो वृंदा देवी है वे इस धाम की रक्षक है, इस धाम का पालन पोषण करती हैं और इस धाम की, इस वन की वन देवी है। तो यहाँ पर जो वृंदावन के वृक्ष हैं, लताएं हैं, पशु हैं, पंछी हैं, वे सब श्रीमती वृंदा देवी के जुरिडिक्शन में, उनके अधीन है और उनकी सारी बातों को मानते हैं। और वे हमेशा गोपियों को सेवा में लगाती हैं ताकि राधा और कृष्ण का मिलन हो सके। यह हमको समझना है कि योग माया वृंदा देवी पौर्णमासी, हम बार बार ये सुनते हैं, योग माया ने ऐसा किया, पौर्णमासी ने ऐसा किया, वृंदा देवी ने ऐसा किया। तो योग माया, पौर्णमासी, वृंदा देवी कौन है ये सब? तो वास्तव में योग माया, पौर्णमासी, वृंदा देवी, ये सब जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। देवी प्रकृति, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ, के जो महात्मा है वे देवी प्रकृतिमाश्रितः, वे जो देवी प्रकृति है, देवी प्रकृति यानी अंतरंगा शक्ति, यानी श्रीमती राधा रानी के अधीन रहते हैं। तो जो योग माया है वे भगवान की अंतरंगा शक्ति है, यानी श्रीमती राधा रानी आप कह सकते हैं। और फिर उनका विस्तार है पौर्णमासी, जो कि पराख्या महाशक्ति है। और वृंदा देवी जो है वे भी जो है भगवान की योग माया का विस्तार है। तो पौर्णमासी देवी का काम क्या है? पौर्णमासी देवी है लीला अवतार, भगवान की अंतरंगा शक्ति। योग माया का लीला अवतार है पौर्णमासी। इस चीज को स्मरण रखिए, जो भगवान की योग माया है उनका लीला अवतार है पौर्णमासी। यानी अगर योग माया एक शरीर धारण करे तो वो कौन है? पौर्णमासी देवी है। और उनका काम क्या है कि व्रज में, पूरे व्रज में छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखना, भगवान की लीलाओं का। भगवान अपने सखाओं के साथ कुछ लीला कर रहे हैं, सखियों के साथ लीला कर रहे हैं, गैयों के साथ लीला कर रहे हैं, ब्रजवासियों के साथ लीला कर रहे हैं। तो सभी प्रकार की लीलाओं में उनकी भागीदारी होती है, इसकी पौर्णमासी की। वृंदा देवी क्या करती है? वृंदा देवी का विशेष कार्य है। वृंदा देवी जो है वे भगवान की शक्ति है, लीलाख्या महाशक्ति, योग माया की है। योग माया, वो भी योग माया का ही विस्तार है। पौर्णमासी भी योग माया का विस्तार है और वृंदा देवी भी योग माया का विस्तार है। लेकिन वृंदा देवी का मुख्य कार्य क्या है? राधा कृष्ण की लीलाओं को जो है संभावित करना, प्रकट करना।
राधा कृष्ण के मिलन की व्यवस्था करना, और कुंज, गली, रास लीला, इन सब की व्यवस्था करना। तो पौर्णमासी सभी लीलाओं को देखती है, हर प्रकार की लीला, चाहे शाखाओं के साथ हो, माता पिता के साथ हो, गैयों के साथ हो। लेकिन वृंदा देवी का जो विशेष कार्य है वो सबसे विशेष है कि राधा कृष्ण की जो गुह्य लीलाएं हैं, उन लीलाओं को जो है पॉसिबल करना, उन लीलाओं को संभव करना, यह वृंदा देवी का कार्य है। ये दोनों योग माया और पौर्णमासी, पौर्णमासी और वृंदा देवी दोनों योग माया के ही विस्तार हैं। और योग माया कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति। वृंदा देवी जो है ये प्रकट लीला में गोपी है, और इनके पिता का नाम है चंद्रभानु, माँ का नाम है फुलारा गोपी, और इनके जो पति हैं वो है महीपाल। और ये सब शाश्वत रूप से वृंदावन धाम में वास करते हैं। और राधा कृष्ण की गुह्य लीलाओं में जितने भी संदेशवाहक हैं गोपियां, जैसे कि वृंदारिका, मेला, मुरली, इन सब में वृंदा देवी मुख्य संदेशवाहक हैं। यानी राधा कृष्ण का मिलन करना इनका मुख्य जिम्मेदारी है। कैसे राधा रानी गोपी जो है कुटिला और जटिला से बचकर, अपने पति अभिमन्यु से बचकर, गांव वालों से बचकर कैसे कृष्ण से मिल सके और उनकी प्रेममयी लीलाओं को और ज्यादा मधुर बनाना, ये कार्य किसका है? वृंदा देवी का। पौर्णमासी सभी लीलाओं में प्रकट होती है। जैसे हम सब जब नंद भवन गए थे, तो नंद भवन में हमने कथा सुनी कि शंकर जी आए, भोले शंकर, और भोले शंकर जो है वे नंद भवन में आकर उनको मिलना था। लेकिन नंद रानी जी ने क्या कहा कि नहीं नहीं, ये इतना दाढ़ी वाला बाबा है, मेरा बेटा डर जाएगा। और फिर कृष्ण को तो मिलना था, तो कृष्ण भी रोने लगे। तो पौर्णमासी आती है इस लीला को संभव कराने। वे कहती है यशोदा मैया से कि अरे ये रो क्यों रहा है? तो बाबा आया है ना, उसको इससे मिला दो, शांत हो जाएगा। तो यानी भगवान की बाकी जितनी भी लीलाएं हैं राधा कृष्ण के मिलन के अलावा, उसमें पौर्णमासी एक्टिव रहती, आगे रहती है। लेकिन राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके मिलन की व्यवस्था करना, ये वृंदा देवी करती है। तो इस प्रकार वे सबसे मुख्य हैं और वृंदावन की अधीश्वरी है। तो उन्हें भी वृंदावनेश्वरी कहते हैं। मुख्य वृंदावनेश्वरी जो है, मतलब असली में वही थी वृंदा देवी। लेकिन वृंदा देवी ने क्या किया कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी को वृंदावन का अधिष्ठात्री बना दिया, उनका अभिषेक किया, राधा रानी का अभिषेक किया और उनको वृंदावनेश्वरी बनाया। तो वास्तव में जो वृंदावन की मुख्य रानी है, स्वामिनी है, श्रीमती राधा रानी है। और वृंदा देवी राधा और कृष्ण के मिलन को संभव बनाती हैं। तो तुलसी देवी, वृंदा देवी, हम सब पढ़ते हैं बार बार कि महाराज केदार की जो बेटी थी वृंदा देवी, और कुशध्वज राजा की जो बेटी थी, जो ब्रह्म पुराण वर्णन तुलसी, और शंखचूड़ की जो पत्नी थी वृंदा या तुलसी, ये सब जो हैं ये सब अंश, प्रकाश और कला स्वरूप हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद अंश क्या होता है, कला क्या होता है, इसका बड़े विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। तो हम उस विषय में नहीं जाएंगे। अंश कला विस्तार, जैसे भागवतम या एतः चांश कला पुंस कृष्ण भगवान से, यानी भगवान का अवतार, अवतार का अवतार, तो एक अंश है, फिर अवतार का अवतार कला, ऐसे बहुत टेक्निकल चीजें हैं। जैसे कृष्ण स्वयं अवतारी हैं, फिर कृष्ण से सीधे संकर्षण जी आते हैं, तो वो कला अंश हो गए, उसके बाद फिर कला, ऐसे सब होता है। तो वृंदावन धाम की महिमा जो है श्रीमद् भागवतम में बड़े विस्तृत है। पूरा वृंदावन धाम जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखेंगे कि लोग व्रज 84 को उस परिक्रमा में जाते हैं तो भले पूरे व्रज का दर्शन न करें, पर वृंदावन में जरूर जाते हैं। और पूरे व्रज में मथुरा तो खुद एक शहर है, जो डेवलप है, मथुरा वृंदावन का बहुत सारा जो है अर्बनाइजेशन हो गया, वृंदावन भी एक शहर जैसा बन गया है।
क्योंकि वहां पर बहुत से लोग जाते हैं, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसलिए व्यापारियों ने बहुत सा वहां पर बिल्डिंग बना दिया है, होटल खोल दिए हैं। उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं कि भाई जहाँ ग्राहक वहां पे व्यापारी, ग्राहक और व्यापारी का एक संबंध होता है। तो क्योंकि वृंदावन में सब लोग जाते हैं, जो भी भक्त बनते हैं वो वृंदावन चले जाते हैं। बाकी जगह गए या नहीं गए, हमने इतनी जगह दर्शन किए, इतने जगह तो हम आज तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं गए, बराबर। कई स्थानों पर हम प्रत्यक्ष रूप से आज तक नहीं, के जो स्वामी है सप्त देवालय वो दर्शन करते हैं, राधा दामोदर के दर्शन करते हैं, बाकी बिहारी के दर्शन करते हैं, राधा रमन के दर्शन करते हैं। और इसके पश्चात हम लोग जो है वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा जरूर करते हैं। तो ये तो मिनिमम है, इतना तो हर बार करते हैं लोग। इन सब जगहों का विकास हुआ है, लेकिन बाकी जगहों पर लोग जो भक्त हैं, जो जानते हैं वृक्षि महिमा, वो लोग भी बाकी जगह पे जाते हैं, साधारण लोग नहीं जाते, वो खाली मथुरा और वृंदावन। तो ये जो वृंदावन है बहुत महत्वपूर्ण धाम है। जो 12 वर्णों से वृंदावन महत्वपूर्ण की चीज, राधा कृष्ण की बहुत सारी गुह्य लीलाएं यहाँ पर होती हैं। तो वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए नंद बाबा के बड़े भाई उपनंद कहते हैं, वनम वृंदावनम नाम अश्व्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृण विरुधम। तो वास्तव में हुआ क्या, ये श्लोक को कब बोलते हैं कि व्रज में जब उखल बंधन की लीला हुई, उखल बंधन लीला के बाद जब दो वृक्ष गिर गए, कृष्ण दोनों वृक्ष के बीच में थे, यमला अर्जुन वृक्षों के बीचों बीच, तो सब लोग डर गए कि क्या हो रहा है, बार बार कोई राक्षस आता है, कभी पूतना आई, कभी तृणाव्रत आया, तो बार बार कोई ना कोई राक्षस आता है और हमारे बच्चे को मारने का प्रयास करता है। और अब देखो वृक्ष भी गिर रहे हैं, कभी जो है शकट गिर जाता है। हमने अभी सब गोकुल माहौल में गए थे ना, तो शक्तासुर वध स्थान देखा हमने, जहाँ पर शकट भंजन लीला हुई। तो सारे ब्रजवासी डर गए, नंद बाबा यशोदा मैया डर गए कि क्या हो रहा है, बार बार हमारे पुत्र पर संकट क्यों आ रहा है, ये स्थान पे रहना ठीक नहीं है। जैसे हम लोग किसी घर में रहते हैं, नए घर में जाते हैं और वहां पर कुछ बुरा बुरा हो, तो जनरली लोग कहते हैं कि घर शुभ नहीं है, नए घर में जाते हैं। तो गोकुल महावन अशुभ है ऐसा नहीं है, पर जनरली लोग डर जाते हैं बच्चों के लिए, कह रहे नहीं हमारे बच्चों को खतरा है, हम यहाँ से दूर जाएंगे। तो अब कहाँ जाएं? तो नंद बाबा कहते हैं हम इस गोकुल महावन में नहीं रहेंगे, यहाँ पर सतत कुछ न कुछ समस्याएं चलती हैं। हम गोप और गोपियां हैं, हमारा मुख्य कार्य क्या है, गैयाओं का देखभाल करना। तो हम कहाँ जाएंगे, वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन नाम का एक वन है, पश्चिम नव काननम, बड़ा ही सुंदर, हर दृष्टि से हम लोगों के लिए बहुत ही योग्य स्थान है। हम लोग उस वृंदावन नाम गांव में जाएंगे, वहां पर बहुत सारे वृक्ष है, बड़ा घना जंगल है, हरी हरी घास है, यमुना जी है। तो गोप गोपियों के लिए मुख्य क्या है, गाय, गाय और बैल। गाय और बैल के लिए घास चाहिए, नदी का पानी चाहिए, तो यमुना जी भी है और वन का घास भी है। तो हम इस वृंदावन में जाएंगे जहां पर हमारे पशुओं की रक्षा होगी। इस प्रकार नंद बाबा के भाई उपनंद वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हैं। इसके पश्चात जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किए, वे और फिर जब क्षमा मांगे, तो वृंदावन को देखकर उनके मन में क्या भाव आया, तद भूरि भाग्यमिह जन्म किल अपि अत्वयाम यद गोकुले अपि कतमांग्रीरजो अभिषेकम यज जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदस तो अद्यापि यत पदरजः स्तुति मृगयम एव। तो वे बड़े सुंदर रूप से कहते हैं कि तद भूरि भाग्यम यह जन्म किम अपि अत्वयाम, बड़े भाग्य की बात है इस वृंदावन में जन्म लेना। जो कोई भी वृंदावन धाम में जन्म लिया है, उस कोई साधारण व्यक्ति, बड़े भाग्य की बात है। तद भूरि भाग्यम,
भूरी भूरी भाग्यम, कितने भाग्य की बात है, कितने पुण्य कर्म किए होंगे व्यक्ति ने, तद भूरी भाग्यम यह जन्म किम अपि अतुव्याम, इतना पुण्य किया होगा, यद गोकुले अपि शतमांगी रजो अभिषेकम, इस गोकुल में जन्म लेना और इस गोकुल की वृंदावन की मिट्टी रज अभिषेकम, इस रज से अपने आप को अभिषेक करना। देखिए जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद जरूर खाना चाहिए। वृंदावन में जगन्नाथपुरी में भगवान की कृपा महाप्रसाद के रूप में मिलती है, वृंदावन में भगवान की कृपा जो रज है वहां की मिट्टी उस रूप में भगवान देते हैं, और मायापुर नवद्वीप में भगवान की कृपा हरिनाम के रूप में मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि जगन्नाथपुरी में जप नहीं करना है या मायापुर में प्रसाद नहीं खाना है या वहां की मिट्टी चरण पे नहीं लगानी या वृंदावन में प्रसाद नहीं खाना या जप नहीं करना, ऐसा नहीं। तीनों चीजें तीनों जगह पे करनी है। वहां की मिट्टी माथे पे धारण करना, नाम जप करना और प्रसाद खाना हर जगह करना है। लेकिन भगवान अपनी कृपा साक्षात जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद के रूप में प्रकट किए। 2 दिनों में रथ यात्रा है, तो साक्षात महाप्रसाद के रूप में भगवान की कृपा प्रकट होती है। कोई व्यक्ति अगर वहां पर जाता है और महाप्रसाद खा लेता है तो उसे ऐसे पुण्य प्राप्त होते हैं जिस संसार में आप कुछ भी करो वो पुण्य नहीं मिल सकता जो जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद खाने से मिलता है। वैसे ही वृंदावन में जाकर आप मिट्टी में लेट जाइए, अपने शरीर को मिट्टी से रज अभिषेक कर लीजिए, तो बड़े पुण्य की बात है, बड़ा भाग्य है। और नवद्वीप में जाकर भगवान का एक नाम भी लिया तो उससे बड़ा पुण्य पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं। वहां पर विशेष रूप से इस रूप में कृपा मिलती है। तीनों चीज तीनों जगह करनी है, ठीक है। जगन्नाथपुरी की मिट्टी भी पुण्य है, अभिषेक करना चाहिए, नवद्वीप की मिट्टी से भी अभिषेक करना चाहिए, वृंदावन में प्रसाद खाना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए। पर यहाँ पर 3 जगहों पर विशेष रूप से कृपा इस तरह प्रकट होती है कि एक अभक्त व्यक्ति, जैसे अगर कोई अभक्त है, भक्त नहीं लेकिन अगर वो नवद्वीप में जाए और हरे कृष्णा बोले तो उसे विशेष पुण्य मिलता है। जगन्नाथपुरी जाए और प्रसाद खा ले उसे विशेष कृपा मिलता है, अपराध नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है ब्रजवासियों के रज की धूली मिल जाए ये बड़ा भाग्य है। जो श्रुति है वो इतने समय से भगवान की पूजा कर रही, लेकिन उनको भगवान का रज नहीं मिला अभी तक। वृंदावन का रज इतना महत्वपूर्ण है, उनको रज नहीं मिला परम भगवान का, मुकुंद का। तो अगर मैं इस व्रज धाम में अगर मैं समझो जन्म नहीं ले पाता हूँ, किस रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में या पशु के रूप में, तो कम से कम मैं यहाँ पर पत्थर बन जाऊं, एक पत्थर बन जाऊं छोटा सा। तो फिर जब ब्रज के गोप गोपियां अपना पैर साफ करेंगे, पैर में हमारे बहुत जब मिट्टी जम जाती है यार काला हो जाता तो हम पत्थर पे घिसते हैं पैरों को, तो गोपियां गोप अपने पैरों को मुझ पर घिसेंगे और उनकी चरण रज जो है मुझे प्राप्त होगी। ये है व्रज की महिमा कि वहां पर वहां की मिट्टी, और वो भी अगर किसी गोपी को छूकर हमको मिले तो उससे बड़ा भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। तो रसखान जी एक बड़ा सुंदर पद लिखे हैं, बचपन में हम सबने स्कूल में पढ़ा था। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गांव के गोकुल ग्वारन। कि अगर मुझे मनुष्य जन्म मिले तो मैं कहाँ पैदा होना चाहूंगा? अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, जर्मनी में नहीं, बसो मिली गोकुल गांव की ग्वारन। मुझे गोकुल के जो ग्वारे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं गोकुल में, ब्रज में, वृंदावन में, उनके साथ मुझे जन्म मिल जाए। सोचिए, कोई सब पछताते कि काश मेरा जन्म अमेरिका में हुआ होता। ठीक है, नहीं हुआ तो हम लोग थोड़ा मेहनत करेंगे और वीजा पासपोर्ट करके अमेरिका में जाने का प्रयास करते हो। लेकिन रसखान कहते कि अगर मनुष्य जन्म मिले तो अगर हमारा जन्म जो गोकुल के ग्वारन है, जो गाय चराते हैं या अनपढ़ गवार गैया चराने वाले, उनके बीच में मुझे जन्म मिले वो परम भाग्य है। अगर मैं पशु बनूं, समझो मनुष्य नहीं बन पाया, कोई मैंने अच्छे कर्म नहीं किए और मुझे पशु बनना पड़ा, तो जो पशु हो तो कहो बस मेरो, चरो चित नंद की धेनु मझारन। अगर मैं मनुष्य नहीं बन पाया, पशु बन पाया तो कोई समस्या नहीं, मैं पशु बनने को तैयार हूं। लेकिन कहाँ पशु बनूं? तो मैं पशु बनूं चरो चित नंद की धेनु मझारन, जो
नंद बाबा हैं, उनकी जो गैया हैं, उन गैयों के बीच में मुझे जन्म मिले, ताकि मैं कन्हैया के साथ, कन्हैया मुझे चराए डंडा लेके, यहाँ चलो वहां चलो, मुझे बुलाए, मुझ पे अपना हाथ फिराए। वाहन हो तो वही गिरी को, जो धैर्य करो चक्र पुरंदर धारण। और चलो मेरा इतना अच्छा कर्म भी नहीं कि मैं पशु बनूं, तो पत्थर बन जाऊं। अगर मुझे पत्थर के रूप में भी जन्म मिला तो मैं एक गिरिराज जी का एक टुकड़ा बनूं, जिसे कृष्ण अपने पुरंदर धारण, जिसे कृष्ण अपने सिर पर धारण करते हैं, जिस पर कृष्ण खेलते हैं, उस आ, पत्थर का टुकड़ा बन जाऊं, उस पर्वत का टुकड़ा बन जाऊं। जो खग हो तो बसेर करो, मिली काल इंदी कूल कदम्ब की डारन। और चलो वो भी भाग्य नहीं, पंछी बन गया, खग बन गया, पंछी बन गया, तो कहाँ जन्म मिले मुझे? ब्रज में जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उन वृक्षों पर मैं कोई पंछी बन जाऊं, भले कोयल बन जाऊं, कौवा बन जाऊं, मोर बन जाऊं, लेकिन वहां कदम्ब के वृक्षों पर मैं कुहू कुहू कहूं, या वहां के कदम वृक्षों पर बैठकर कृष्ण के दर्शन किया करूं। तो ये जो है ब्रज धाम की महिमा है। रसखान जी कहते मनुष्य बनूं तो गोकुल के ग्वालों के साथ मनुष्य बनूं, पशु बनूं तो गाय बनकर नंद बाबा के गैयों के साथ रहूं, पत्थर बनूं तो गिरिराज जी का पत्थर बन जाऊं, और अगर क्या कहते हैं पंछी बनूं तो कदम्ब के वृक्ष पर बनूं। यानी कुछ भी हो, मेरा जन्म वृंदावन में ही हो, भले कितना भी निम्न से निम्न जन्म हो। कुछ वैष्णव कहते हैं कि अगर कीड़ा भी बने तो ब्रज में बने, ताकि वहां पर जो ब्रजवासी प्रसाद फेंक देते हैं, गटर में फेंक देते हैं, तो कम से कम व्यक्ति, कीड़ा बनूंगा तो ब्रजवासियों का महाप्रसाद खाने को मुझे मिलेगा। इसके पश्चात उद्धव जी जो हैं, उद्धव जी, चेक दिस ना, ये लेवल चेक करो, ऊपर आएगा ऐसे आएगा, ठीक है, चेक दिस, ये लेवल चेक करो ना, डिस्टर्ब होंगे। इसके पश्चात उद्धव जी जो 5 प्रकार के भक्तों में प्रेमातुर भक्त हैं, प्रेमातुर, हमेशा कृष्ण के प्रेम में रहते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा बृहद भागवतम, तो वहां पर वर्णन है बृहद भागवतम में कि कैसे अलग अलग भक्तों की श्रेणी का वर्णन है। इंद्र से अच्छे भक्त ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से शिव जी बड़े हैं, शिव जी से श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद जी कहते हैं मैं तो श्रेष्ठ नहीं, मुझसे श्रेष्ठ हनुमान जी हैं, हनुमान जी कहते हैं मैं तो भक्ति नहीं, मुझसे अच्छे भक्त पांडव हैं, पांडव कहते हैं अरे हम तो कोई भक्त नहीं, हमसे श्रेष्ठ द्वारकावासी हैं, और सबसे श्रेष्ठ तो उद्धव जी हैं। तो यानी उद्धव जी पांडवों से भी श्रेष्ठ भक्त हैं। और फिर उद्धव कहते मैं भी कोई अच्छा भक्त नहीं हूँ, भक्त तो गोपियां हैं ब्रज में। तो देखिए गोपियों की महिमा का वर्णन करते हैं। आसम महो चरण रेणु जुसाम अहम श्याम, वृंदावने किम अपि गुल्म लतो सुधीनाम, या दुष्टज्यम स्वजनम आर्य प्रथम सहित्वा, बेजुर्मुकुंद पदवी विमृज्ञाम। कि अगर मैं इसे अपना परम भाग्य समझूंगा, किस चीज को परम भाग्य समझूंगा? आसम अहो चरण रेणु जुसाम अहम, मुझे ब्रज गोपी, विशेष से गोपियों के चरणों की धूली मिले, मैं इसे परम भाग्य समझूंगा। तो गोपियों की चरण की धूली कैसे मिलेगी? वृंदावने की अपि गुल्म लतो सदीना, मैं वृंदावन में कोई टुकड़ा, मैं वृंदावन में कोई घास का टुकड़ा बन जाऊं, कोई लता बन जाऊं, तो जमीन पर रहूंगा और गोपियां चलेंगी मेरे ऊपर, और इस प्रकार मुझे उनका चरण रज प्राप्त होगा। अरे गोपियां कौन है? यत दुस्तज्यम स्वजनम आर्य पठाम चहित्वा, भेजुर मुकुंद पदवेन सुभीर विमर्ग्या। ये गोपियां जो है, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया कृष्ण के लिए, अपना पति त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया, पाथ ऑफ चेस्टिटी, यानी अपना जो धर्म है, सारे धर्म, एक स्त्री के लिए जो है पतिव्रत धर्म सबसे महत्वपूर्ण था, उसे त्याग दिया, समाज में जो लोक लज्जा होती है उसे त्याग दिया। इन सबका त्याग करना बड़ा ही मुश्किल है, और इस प्रकार अपने प्रेम से उन्होंने कृष्ण को आकर्षित किया। तो अगर उन गोपियों के चरण कमल की रज
मुझे प्राप्त हो तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। वृंदावन धाम में अगर मैं एक रज बन जाऊं, एक तृण बन जाऊं, घास का टुकड़ा बन जाऊं, गुल्म बन जाऊं, कोई औषधि बन जाऊं, ये मेरा परम भाग्य है। तो गोपियों का जो प्रेम है सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। उनसे ज्यादा प्रेम कोई भगवान को कर ही नहीं सकता। उतना प्रेम जो है इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी परम भगवान से कर नहीं सकता। जैसे कुछ धर्म में लोग कहते हैं कि हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं, और उस रास्ते पर चलने के लिए अपने शरीर पर बम लगाकर दूसरों को उड़ा देते हैं, और उनको लगता है भगवान के लिए, वो अपने ऊपर वाले के लिए दूसरों को मार रहे हैं क्योंकि वो लोग काफिर हैं। लेकिन वो दूसरों को मार रहे, उसके पीछे प्रेरणा भगवान की खुशी नहीं है, ऊपर वाले की खुशी नहीं है। उसके पीछे प्रेरणा है कि अब मैं मर के स्वर्ग जाऊंगा, जन्नत जाऊंगा, जहां पर मुझे 72 कुंवारी लड़कियां मिलेंगी और मैं उनके साथ रहूंगा, और वहां पर मुझे मदिरा मिलेगी, दारू मिलेगी, जन्नत की दारू। तो अगर जो लोग एक दावा करते कि हम तो उसके रास्ते पर चलते हैं, खाली उनसे ये कह दिया जाए कि ठीक है आपको, आप उसके रास्ते पे चलो, पर स्वर्ग में 72 हूर नहीं मिलेंगी, तब देखिए कितने लोग मरने के लिए तैयार होते, तब कोई नहीं आएगा, तभी झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन गोपियों को देखिए, वे तो भगवान के लिए नरक जाने को तैयार है। जब कृष्ण ब्रज की रानियां, ब्रज नहीं द्वारका की रानियों को एक बार बड़ा, इसलिए में वैसे भी बड़ी ईर्ष्या होती है, तो ब्रज द्वारका की रानियों ने कहा कि ये ब्रज की गोपियों में क्या है, वृंदावन की गोपियों में क्या ऐसा विशेष है जो कृष्ण हमेशा उनको स्मरण करते हैं और हमें स्मरण नहीं करते, हमें भूल जाते हैं। तो नारद जी ने सोचा कि भाई इनको बताना चाहिए व्रत की गोपियों में क्या विशेष है। तो भगवान की प्रेरणा हुई ऐसी कि एक दिन भगवान कहने लगे कि मेरा बहुत सिर दुख रहा है, सर फटा जा रहा है। सब द्वारका की रानियां कहने लगी कैसे ठीक करना है, कैसे ठीक करना है। तो नारद जी आए, नारद जी ने कहा देखो ये जो सिर दर्द है ना, विशेष तरह का सिर दर्द है, ये कोई दवाई खाने से ठीक नहीं होगा। कोई परम प्रेमी भक्त अगर अपने चरणों की धूली दे दे, इनके सिर पर लगा दे, और तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो आप सब लोग तो भक्त हो कृष्ण की, आप अपने चरणों की धूली दे दो। द्वारका की रानियां कहने लगी अरे नहीं नहीं, अपने चरण की धूली देंगे अपने पति के सिर पर। अगर कोई भी पत्नी अपने पैरों की धूली पति के सर पर लगाए तो नरक जाएगी, पक्का है। और कृष्ण तो साधारण पति है नहीं, तो स्वयं परम भगवान है। तो अगर हम भगवान के चरणों में अपना पैर की धूली देंगे तो नरक जाएंगे। नहीं नहीं, हमको नरक नहीं जाना है। तो कोई तैयार नहीं हुआ। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं व्रज में जाता हूँ। व्रज में गए और सब गोपियों से कहे नारद जी कि आपको पता है कृष्ण को बहुत सिर दुख रहा है, उन्हें सर दर्द हो रहा है। तो सारी गोपियां कहने लगी अच्छा, हमारा कान्हा बहुत दुखी है, उससे सिर दुख रहा है, बहुत कष्ट में, क्या हम क्या करें बोलिए। तो नारद जी ने कहा अपने पैरों की धूली दे दो, वो ठीक हो जाएंगे, वो धूली हम सर पे लगाएंगे वो ठीक हो जाएंगे। सारी गोपियां तैयार होगी, हमारे पैरों की धूली लेके जाओ, हमारे पैरों की धूली लेके जाओ। नारद जी ने कहा अरे आप लोग कैसे हो, आप लोग को पता नहीं, अगर आप अपने पैरों की धूली कृष्ण को दोगे तो आप लोग नरक में जाओगे, वो परम भगवान है ना। गोपियों ने क्या कहा, गोपियों ने कहा कि हम नरक में जाएंगे हमें चलेगा, लेकिन कृष्ण को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कृष्ण सुखी रहे, ये है निश्चल प्रेम। तो ऐसा प्रेम इस संसार में ना देखने को मिलता है ना सुनने को मिलता है। हम कुछ भी कार्य करते हैं तो कभी ना कहीं स्वार्थ उसके पीछे अवश्य रहता है। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुर नर मुनिजन सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कोई ना कोई स्वार्थ होता है, कोई लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अन्यथा कोई किसी से प्रेम नहीं करता। कुछ ना कुछ स्वार्थ है, कोई तो सामने वाले की हमको याद आती, कुछ ना कुछ हमें जब कमी लगती है। निस्वार्थ प्रेम इस संसार में असंभव है। लेकिन गोपियां बिना किसी स्वार्थ के केवल कृष्ण की, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको प्रेम करती हैं। तो यह प्रेम मिलना इस संसार में संभव है। तो गोपियां श्रेष्ठ भक्त, उनसे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। फिर वृंदावन की महिमा का वर्णन, मथुरा की गोपियां, मथुरा की जो स्त्रियां हैं, वो मथुरा की स्त्रियां वे वर्णन करती हैं ब्रज धाम की, वृंदावन की। जब कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे
तो सारी गोपियां, सॉरी मथुरा की स्त्रियां, उन्होंने कृष्ण को देखा, इतना सुंदर पुरुष, तो एकदम हैरान हो गई। बोले कितना भाग्यशाली है वृंदावन और ब्रज की गोपियां, जिनको इतना सुंदर कृष्ण, इतना सुंदर पुरुष रोज देखने को मिलता है। पुण्यावत व्रज भूवो यद अन्य नृलिंगम गूढ़ पुराण पुरुषो न चित्रमाल्य दाह पलायन सह बलः वैनम वेणुम विक्रीडयन् चितिगिरित्र रमा चरितार अंग्री। ये जो वृंदावन धाम है और जो ब्रज की रमनिया है, कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि वहां पर कौन, बूढ़ा पुराण पुरुषो, जो पुराण पुरुष हैं, जो पुराणों में वेदों में जिसका वर्णन है परम भगवान का, वे पुराण पुरुष वहां पर निर्लिंगम, निर्लिंगम गूढ़म, गुप्त रूप से छुप कर वहां पर रहते हैं और मनुष्य लीलाएं करते हैं। और कैसे रहते भगवान, तो भगवान अलग अलग तरह की माला पहनते हैं और वहां पर गाय चलाते हैं और बलदेव और सखाओं के साथ वेणु अपनी बांसुरी बजाते हैं और अनेक प्रकार की अन्य अनेकों प्रकार की खेल करते हैं ब्रज में। तो कितना भाग्यशाली ब्रज के वृंदावन धाम है और कितनी भाग्यशाली ब्रज की रमणिया है। तो ये जो वृंदावन है ये इतना महान है, कोई साधारण स्थान नहीं है वृंदावन। तो इस वृंदावन धाम को प्रणाम करेंगे। सुखदेव गोस्वामी जब वृंदावन का वर्णन करते हैं, सुखदेव गोस्वामी तो हम जैसे नहीं है, वे तो साक्षात देखते हैं। जैसे कहीं पर क्रिकेट मैच होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है ना, वैसे जो परम पवित्र भक्त होते हैं, जिनका हृदय पूरी तरह शुद्ध होता है, किसी भी प्रकार का काम क्रोध नहीं होता है, तो ऐसे जीव जो हैं वे तुरंत उनके हृदय में स्फूर्ति होती, तो वे देख सकते हैं कृष्ण को और कृष्ण की सारी लीलाओं को। जैसे आप टीवी ऑन करते तो सब कुछ दिखाई देता है ना, वैसे ही कृष्ण की सारी लीलाएं अपने हृदय में देख सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जब देखते हैं कि कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभृद्वासः कनक कपिशम वैजंतीं च मालम रंध्रान वेणुरधर सुखया पुरायान गोप वृंदे वृंदारण्य पद्म रमणम राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब पूर्ण विश्व को आकर्षित कर सकते हैं, वे बरहा पीड़म नटवर वपु, वे नर्तक की तरह सुंदर श्रृंगार किए हैं और इस सुंदर श्रृंगार में वे वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और अपने चरण कमलों से वृंदावन को सुसज्जित कर रहे हैं। उनका जो सिर है वो किससे सुशोभित है, मोर पंख से सुशोभित है और वे कर्णिकारम, वे जो कर्णिका फूल होते हैं उसकी माला पहने हुए हैं और उनके कानों के पीछे, कानों में बहुत सुंदर कर्ण फूल है और उनके गले में 5 अलग अलग प्रकारों की माला पहनकर भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और वो माला उनके घुटने तक फैली है। और वे क्या कर रहे हैं, अपने ओठों से बांसुरी लगाए हुए ये सबको आकर्षित करते हुए वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं। ये कुछ महिमा थी वृंदावन धाम की। श्रीमद् भागवतम के अलग अलग श्लोकों में वृंदावन की महिमा का वर्णन हम जैसे बद्ध जीव नहीं कर सकते। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी वास्तविक वक्ता है जो वृंदावन को समझ सकते हैं और परीक्षित महाराज जी वास्तविक श्रोता हैं। हम और आप तो थोड़ा सा एक समुन्द्र की एक बूंद, बस उतना सा थोड़ा कल्पना कर सकते क्या होगा वृंदावन। वास्तविक कल्पना भी नहीं कर सकते, बस सोच सकते कि अच्छा ऐसा होगा, तो वास्तव में क्या है वो तो जब भक्ति करते करते हृदय शुद्ध होगा तब जाकर पता चलेगा। जब थोड़ी सी कल्पना इतनी सुंदर है तो वास्तविकता कितनी सुंदर होगी। तो वृंदावन के बारे में एक भक्त कहते हैं, ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद ब्रजवनीता सब पुष्प है मधुकुर गोकुल चंद। तो पूरा उन्होंने ब्रज को एक सार में
प्रस्तुत कर दिया है। क्या? ब्रज समुद्र, जो 84 कोस ब्रज है, समुद्र के समान है। मथुरा कमल, और मथुरा मंडल क्या है? कमल के पुष्प के समान। वृंदावन मकरंद, तो किसी भी कमल या किसी भी फूल में जो मकरंद होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और सब खुशबू आती है उससे, और उसी में जो होता है शहद भी होता है। तो वृंदावन मकरंद के समान है, यानी पूरा ब्रज समुद्र है, उस समुद्र में मथुरा जो है कमल के समान उगा हुआ है, और वृंदावन जो है उस फूल का मकरंद है। ब्रज वनिता सब पुष्प है, और जो व्रज की गोपियां हैं वे सब फूल के समान है। और मधुकर गोकुल चंद, और कृष्ण कौन है? मधुकर, वे मधुमक्खी हैं जो फूलों पर बैठकर उनका रस चूसते हैं, यानी जो व्रज का वास्तविक वृंदावन का आनंद है उसे लेने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। इसके पश्चात इस प्रकार वृंदावन धाम की महिमा हमने कही सुनी। अब हम आगे बढ़ेंगे और वृंदावन की स्थिति क्या है समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे तीर्थ होते हैं, तीर्थ, लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं है। वृंदावन क्या है? वृंदावन है धाम। धाम और तीर्थ में अंतर होता है। तो तीर्थ जो होते हैं वहां पर पाप पुण्य मिलता है, लेकिन धाम जो होता है वो भगवान का खुद का घर है। धाम मतलब रहने की जगह है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। ये मेरा जो धाम है, यानी मेरे रहने का जो जगह है, घर है जो मेरा, वहां पर न तद भासते सूर्यो, सूर्य की जरूरत नहीं, न शशांको, चंद्रमा की भी जरूरत नहीं, ये किसी अग्नि ट्यूबलाइट इसकी जरूरत नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, और वहां पर आने के बाद कोई वापस नहीं जाता, वह मेरा धाम है। तो एक बार यदि हम कृष्ण के धाम चले गए तो फिर ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है ये समाप्त हो जाएगा। आप कहीं पर भी हैं, हम लोग बड़े खुश होते, खुद का घर है। जनरली लोग पूछते हैं कि रेंटेड है, कि आप रेंटेड घर में रह रहे हैं कि खुद का है। तो हम कहते हैं खुद का घर है, लेकिन खुद का नहीं, वो भी रेंटेड ही है। बस यही फर्क है कि थोड़ा ज्यादा समय के लिए कोई आपको निकालने नहीं आएगा, लेकिन आप खुद निकल जाओगे, ऐसा रेंटेड घर है। अगर कोई निकालने नहीं आया तो आपको खुद निकलना पड़ेगा। तो हर घर जो है आपके लिए कुछ समय के लिए है। हम बड़ा खुश होते, खुद का घर बना लिया, खुद का महल बना लिया, लेकिन नहीं, कुछ समय के लिए आप वहां पर है। 30 साल 40 साल, उतने साल की आपका एग्रीमेंट है, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जो घर है इसे भी छोड़ना पड़ेगा। तो एक बड़ा अच्छा हास्य है जो मैं बार बार यहाँ कोट करता हूँ, आप सबने बहुत बार सुना होगा। कि एक बूढ़ी माँ अपने पोते से कहती है कि बेटा क्या दिन भर टीवी देखता है, बात कर मुझसे, जब देखो टीवी देखते रहता है। तो पोता कहता है दादी माँ क्या बात करूँ आपसे, आप बूढ़ी हो गई, मैं बच्चा हूँ, हमारा कुछ सिंग नहीं है ना। तो दादी माँ कहते नहीं, बात कर, कुछ तो बात कर। तो पोता कहता है कि अच्छा दादी माँ मुझे एक बात बताओ, हम लोग हमेशा 6 लोग ही रहेंगे क्या? 6 लोग मतलब कौन कौन थे घर में? एक बेटा, एक बेटी, मतलब दादी माँ, फिर उनके दो, उनका बेटा और बहू, और फिर बेटा बहू के 2 बच्चे, यानी ये लड़का और बहन, कितने हो गए? 5, और एक बिल्ली, कितने हो गए? 6। तो दादी माँ हम हमेशा 6 लोग ही रहेंगे क्या इस घर में, बढ़ेंगे नहीं क्या? तो दादी माँ कहती है अरे नहीं नहीं, अभी पता है ना तेरा पिताजी जो है वो एक कुत्ता लेके आने वाले हैं, तो हम लोग कितने जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो बेटा कहता है लेकिन दादी माँ वो कुत्ता आएगा तो बिल्ली को खा जाएगा, बिल्ली भाग जाएगी, कुत्ता बिल्ली थोड़े जमता होगा, तो बिल्ली को खा जाएगा, बिल्ली भाग जाएगी, मर जाएगी, तो फिर से हम 6 हो जाएंगे। तो ये कहती है हाँ बराबर, लेकिन फिर तेरी शादी होगी ना, तेरी बाद में शादी होगी, तेरी बहू आएगी, फिर से हम 7 हो जाएंगे। तो पोता कहता है लेकिन दादी माँ बहन की भी शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी, फिर से हम 6 हो जाएंगे। तो दादी माँ कहती है अरे तेरी शादी होगी तो तेरा बेटा भी होगा ना, फिर से 7 हो जाएंगे। तो पोता कहता है लेकिन दादी माँ तुम तो मर जाओगी तब तक, फिर से 6 हो जाएंगे। तो दादी माँ कहती है भाग यहाँ से, तू टीवी देख।
तो पॉइंट क्या है, भले ये एक हास्य हो, जोक हो, लेकिन कितनी बड़ी सच्चाई है इसमें। घर में दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे से लोग आते हैं, एक दरवाजे से लोग जाते हैं। कभी वहां पर 6 का 7 नहीं हो पाता, हमेशा एक आ रहा है तो एक जा रहा है, एक समय के बाद नंबर कांस्टेंट हो ही जाता है। लेकिन जो भगवान का धाम है, वहां पर एक बार जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। तो वृंदावन क्या है, भगवान का धाम है। तो श्री नारद जी महर्षि, जो देव ऋषि हैं, वे इस वृंदावन धाम की महिमा का प्रकाश करना चाहते थे कि वृंदावन धाम जो है इतना महान है। तो हम सबको पता है प्रयागराज क्या है। प्रयागराज को हम कहते हैं तीर्थराज। प्रयाग वो है तीर्थराज, सभी तीर्थों का राजा। तो एक बार नारद जी गए और नारद जी ने प्रयागराज से कहा कि प्रयागराज जी, सब लोग कहते हैं कि आप तीर्थराज हो, सही बात है? तो तीर्थराज कहते हैं हाँ, प्रयागराज कहते हैं हाँ, मैं तीर्थराज हूँ। ये कृष्ण ने सभी तीर्थों का राजा बनाया है, भगवान ने सभी तीर्थों का राजा बनाया है। तब नारद जी कहते अच्छा, तो आप अगर तीर्थराज हो तो कभी वृंदावन धाम जो है आपको प्रणाम करने आया है क्या? जो ब्रज धाम है वो कभी आपको प्रणाम करने आया है क्या आज तक? तो नारद जी तीर्थराज कहते हाँ, वृंदावन तो कभी मुझे प्रणाम करने नहीं आया। नारद जी कहते फिर आप तीर्थराज कैसे हो गए? एक छोटा सा जो वृंदावन है वो आपको प्रणाम करने नहीं आया, छोटा सा इलाका है, और आप अपने आप को तीर्थराज कहते हो। तो प्रयागराज जी का ठीक है, मैं भगवान कृष्ण से पूछता हूँ। तो वृंदावन जो प्रयागराज थे, भगवान कृष्ण के पास गए और उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि आपने मुझे तीर्थराज बनाया, सभी तीर्थों का राजा बनाया, लेकिन ये वृंदावन जो है ये कभी मुझे प्रणाम करने नहीं आता। और जैसे कृष्ण ने वृंदावन नाम सुना, तुरंत सारी मधुर स्मृतियां उनके मन में फिर से प्रकट हो गई। वृंदावन के वन, वृंदावन की गोपियां, वृंदावन के गोवर्धन, वृंदावन का गोवर्धन पर्वत, वृंदावन के पशु गोप, यशोदा मैया, नंद महाराज, तुरंत उनकी आंखों से आंसू आने लगे सब स्मरण करके। फिर थोड़ी देर में अपने आप को रोककर भगवान कृष्ण बोले कि आप जो कह रहे हो कि मैंने आपको सभी तीर्थों का राजा बनाया, एकदम सही बात है, लेकिन मैंने आपको अपने घर का राजा नहीं बनाया है। और ये जो वृंदावन धाम है ना, यह मेरा घर है। वृंदावन धाम क्या है? मेरा घर है। तो आप मेरे घर के राजा नहीं हो। और आपको भी कभी कभी जाकर वृंदावन की सेवा पूजा करनी चाहिए, आपको भी कभी कभी जाकर वृंदावन में परिक्रमा करनी चाहिए। तब तीर्थराज जी जब यह सुने तो बड़े खुश हुए और कहते हैं कि प्रयागराज तीर्थराज वृंदावन में गधा बनकर घूमते हैं। तो वृंदावन के गधे हैं तो उसमें कोई गधा प्रयागराज भी होगा। इतना महान है वृंदावन कि प्रयागराज जो तीर्थराज हो, गधा बनकर वृंदावन में घूमते हैं। तो वृंदावन धाम की महिमा पद्म पुराण में वर्णन है। वृंदावनस्य संयोगात् पुंसत्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यत्यत्र च। जब नारद जी भक्ति देवी को मिलते हैं तो कहते हैं देखो वृंदावन कितना महान है, आप वृंदावन में आकर फिर से जवान हो गई। भक्ति देवी बूढ़ी हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी मतलब भक्ति, लोगों की भक्ति कम हो गई थी, लेकिन जब भक्ति देवी वृंदावन में आई तो वृंदावन में भक्ति फिर से युवा हो गई। यानी वृंदावन में जाते ही हमारी भक्ति बढ़ जाती है। और ये हम सबका अनुभव होगा, हम जब वृंदावन जाते हैं तो अपने आप हमारा नाम स्मरण बढ़ जाता है, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। इसलिए भक्तों को हर साल या तो सशरीर या मानसिक रूप से वृंदावन को प्रणाम करने जाना ही चाहिए और वृंदावन के दर्शन करने चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वे भी वृंदावन यात्रा किए, वे पूरे दक्षिण भारत की यात्रा किए और वृंदावन की भी यात्रा किए। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, जो व्रज की सभी लीला स्थलियां हैं वो लुप्त हो गई थी। फिर उनके जो प्रपोत्र हैं वज्रनाभ, उन्होंने फिर से सभी सांडिल्य ऋषि की सहायता से और बाकी ऋषियों की सहायता से फिर से सभी लीला स्थलियों का उद्धार कराया, उनको प्रकट किया। लेकिन समय के साथ फिर से सारी लीला स्थलियां अदृश्य हो गई। तो आज से 500 साल पहले, यानी कलयुग जब भगवान प्रकट हुए उसके 4500 साल बाद, आज से 500 साल पहले वही भगवान श्री कृष्ण
चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने फिर अपने सखाओं, अपने पार्षद लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी और उसके पश्चात रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके द्वारा फिर से व्रज की सभी लीला स्त्रियों को प्रकट किया। पहले तो उन्होंने स्वयं राधा कुंड की खोज की, जो कि हृदय है वृंदावन का, कह सकते हैं, और उसके पश्चात अपने शिष्यों और प्रशिष्यों द्वारा उन्होंने पूरे व्रज को प्रकट किया। तो ये हम सब भक्त जो हैं, जो भी हम सब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिशनर डिवोटीज, जैसे आज कोई कह रहा था ग्रहण में कि सूर्य और चंद्रमा भी भक्त हैं, अगर उनको सूर्य और चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, उनको अगर राहु का प्रभाव पड़ता है, तो हमें क्यों नहीं। पर मेरा ऐसा मानना है कि जो भक्त है उस पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, राहु केतु का प्रभाव नहीं पड़ सकता, हम पर पड़ता है, क्योंकि अभी भी हम भक्त नहीं है, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। जो शुद्ध भक्त है, जो परम भक्त है, उसके ऊपर राहु केतु कुछ नहीं कर सकता। तो सूर्य चंद्रमा भी ये कर्म मिश्रित भक्त हैं, इंद्र एक कर्म मिश्रित भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए उन पर ये जो नियम है लागू होते हैं। और हम भी शुद्ध भक्त नहीं है, हम सब कभी कभी हम अपने आप को शुद्ध भक्त समझने लगते हैं और साधारण नियमों की उपेक्षा कर देते हैं कि नहीं है, हम तो भक्त हैं, इस्कॉन वाले, हमको क्या सूर्य ग्रहण पालन करना, चंद्र ग्रहण पालन करना, सूतक क्या पालन करना। यही बात है, आप सच में 100% प्रभुपाद जी के फॉलोअर हो, आपके 100% कृष्ण के प्रति प्रेम है, आपने 100% कृष्ण को समर्पण कर दिया है, तो आपको कुछ पालन करने की जरूरत नहीं। पर क्या सच में हमने 100% समर्पण किया है अभी तक? अभी भी हमारी आसक्ति है, काम है, क्रोध है, लालच है, अहंकार, ईर्ष्या पड़ा है, चिंता है, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। अभी भी हम पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, इन्वेस्टमेंट में, यहाँ वहाँ, शेयर मार्केट, कितनी सारी चीजें। तो फिर जब ये सारी चीजें पालन करते हैं, तो फिर हमें भी समझना चाहिए कि अभी हम शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, इसलिए हमें ये अभिमान कि हम इस्कॉन वाले और हम ये सब नहीं मानते, इसको त्यागना चाहिए। इस्कॉन वाले एक्चुअली प्रभुपाद जी हैं टोटल 100%, अभी हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, अभी तक पूरे बने नहीं, ठीक है। एक्चुअल इस्कॉन वाला मतलब 100% तब इसका पूरा आसक्ति खत्म हो जाए। एनीवे, ये अलग एक विषय है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज फिर हमें वृंदावन धाम मिला, नहीं तो हमने कहाँ पता था वृंदावन कहाँ है। अभी इस साल रथ यात्रा शायद नहीं होगी, भगवान करे हो, लेकिन मेरे मन में बार बार एक ख्याल आता है कि देखिए, उन्होंने जो वहाँ के जो लोग हैं, पंडा लोगों ने नहीं, बट कुछ लोगों ने कहा कि इस्कॉन वाले हर जगह रथ यात्रा क्यों करते, बंद कराया। तो भगवान ने फिर अपना भी रथ यात्रा बंद कर दिया। इस साल से बंद हुआ इस्कॉन का रथ यात्रा, हर जगह नहीं, हर समय नहीं कर सकते, केवल आपको रथ यात्रा के दिन ही करना है। तो देखिए, इस साल भगवान भी बोले नहीं आना है बाहर, ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें रथ यात्रा मिली। हम तो जगन्नाथ जी को जानते नहीं थे, मैं तो नहीं जानता था जगन्नाथ जी को, लेकिन प्रभुपाद के कारण ही मुझे पता चला कि जगन्नाथ जी भी होते हैं, उड़ीसा भी है, पुरी भी है। नहीं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था रथ यात्रा क्या होती है, जगन्नाथ जी कौन होते हैं। और प्रभुपाद जी के उस रथ यात्रा को रोका गया, इसलिए फिर भगवान भी अपने शुद्ध भक्त के प्रति आदान प्रदान तो करेंगे। नहीं तो भगवान का रथ यात्रा कोई रोक सकता है? तो स्वयं भगवान ही रोक सकते हैं। क्यों रोका, सोचने का विषय है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें वृंदावन धाम मिला। तो नरहरि दास करके एक भक्त बड़ा सुंदर लिखते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, और हम सब ये कह सकते कि अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते और प्रभुपाद नहीं होते, तो हमें वृंदावन धाम नहीं मिलता। यदि गौरांग न हई तो सबे की होई, तो के मने धरी से दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जान तुके। मधुर वृंदा विपिन माधुरी, प्रवेश चातुरी सार। भरज युवती भावेर भक्ति, शक्ति तो हुई तो कार। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता, और यदि प्रभुपाद जी नहीं होते तो क्या होता हम सबका, हम कैसे इस दुनिया में जीते। देखिए, आज बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट था, उसने आत्महत्या कर ली, तो उसका न्यूज में पढ़ रहा था कुछ। तो जिस घर में रहता था 4.5 लाख रुपया हर महीने का भाड़ा देता था। कितना भाड़ा देता था? 4.5 लाख रुपया हर महीने का।
यानी साल का कितना हो गया, 12 चौक 48 और 6 54 लाख रुपया। इतने में तो 1 BHK आ जाएगा, अच्छा फ्लैट 2 साल में, अच्छा 1 2 BHK आ जाएगा। लेकिन उतना भाड़ा दे रहा था, फिर तुझे फिक्स डिपॉजिट कितना दिया होगा, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, सुख नहीं था, इतनी दुख था कि बोला जीने से अच्छा मरना, आत्महत्या कर ली। तो जीवन में वास्तविक सुख पैसे में नहीं है। अगर जो लोग आज भी उसके जीवन को देखकर ये नहीं समझ पाते, और ऐसे बहुत से, अभी बहुत से एक्टर कह रहे हैं हम भी आत्महत्या करने वाले थे, हम भी आत्महत्या करने वाले थे। तो वास्तव में प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु ने जो वृंदावन का महिमा देकर हमारे जीवन को बचाया है, हम जैसे लोगों को। तो जीवन में इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस है, लोग कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी के कारण ही हम आज बचे हुए हैं, महाप्रभु के कारण ही आज बचे हुए हैं। और यदि प्रभुपाद न होते, चैतन्य महाप्रभु न होते, तो कैसे पता चलता श्रीमती राधा रानी कौन है, उसकी महिमा क्या, उनकी महिमा क्या है। हमें लगता है कृष्ण बड़े नटखट थे, बस राधा रानी की गर्लफ्रेंड, इतना ही पता है। और वास्तव में राधा रानी कौन है, ये तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, उनकी कितनी महान है वो। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो कैसे हमको मधुर रस का पता चलता कि भगवान हमारे मित्र भी बन सकते हैं, सखा भी बन सकते हैं, दोस्त भी बन सकते हैं, प्रियतम भी बन सकते हैं। प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमको कैसे पता चलता ये सब, भगवान हमारे रिश्तेदार बन सकते हैं, हमारे सगे संबंधी बन सकते हैं। नहीं तो सभी धर्मों में भगवान मतलब, ये भगवान हमें हमारा रोज का खाना दो, यही धर्म का परिभाषा यही है। सबको लगता है भगवान मतलब अपना भोजन मांगना, बस भगवान मतलब प्रोवाइडर, हमारा भोजन देना। लेकिन आप सोचो भगवान को कितना बुरा लगता होगा जब उससे हम कहते हैं भगवान हमें हमारा भोजन दो। क्रिश्चियन लोग ये प्रेयर करते हैं चर्च में, हे गॉड, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, हे ईश्वर हमें हमारा रोज का भोजन दीजिए। तो भगवान को कितना दुख होता होगा। आप कहेंगे कैसे, अब आप समझिए, आप अपने 4 मित्रों के साथ बैठे हैं और आपका बेटा आता है आपके पास और कहता है हे पिताजी मुझे रोज का खाना दीजिए। आपको कैसा लगेगा उस समय, कह रहे बेटा ऐसा क्यों कह रहा है। और मित्र क्या सोचेंगे कि देता नहीं क्या बेटा, पिताजी अपने बेटे को भूखा रखता है क्या। ये कितनी गंदी प्रार्थना है, कितनी बुरी प्रार्थना है ये भगवान से ये कहना कि हे भगवान मुझे मेरा भोजन दीजिए। अरे हर बाप अपने अपने बेटे को भोजन तो देता ही है, कितना बुरा है ऐसा। अगर आपका बेटा 10 लोगों के बीच में आपसे ऐसा कहे, आपको कितना बुरा लगेगा, कितना अपमानजनक लगेगा। और वो अपमान हर धर्म वाले, क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, रोज करते हैं भगवान का, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे गॉड हमें हमारा भोजन दो, हमें ठीक रखो। यानी रोज जो है उस ईश्वर का अपमान करते हैं। लेकिन वैष्णव वो भगवान से ये सब नहीं मानते, वो भगवान से कहते हे भगवान हम आपकी, हे कृष्ण हम आपके और कैसे अच्छी तरह सेवा कर सकते हैं, हमें शक्ति दीजिए कि हम आपकी सेवा करें। समझिए आपका बेटा और बोले पिताजी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, 10 लोगों के बीच में पूछे आपसे, तो आप तब बिना कितना गर्व से चौड़ा आ जाएगा और सब भी सोचेंगे अरे वाह कितना अच्छा बेटा है, अपने पिता की सेवा करता है। तो एक्चुअली जो लोग आज दुनिया में प्रार्थना करते धर्म के नाम पे, सब भगवान की रोज बेइज्जती करते। एक वैष्णव ही भगवान को प्रेम करता है, सम्मान देता है, भगवान से कहता है हे ईश्वर, हे कृष्ण मुझे शक्ति दो ताकि मैं आपकी प्रेम से सेवा कर सकूं। असली धर्म भागवत धर्म है, बाकी सब झूठे धर्म है, ये प्रमाण सहित सिद्ध हो जाता है। नहीं तो आप खुद के ऊपर यह कल्पना कीजिए ना कि आपसे बेटा आपसे कहे पापा मुझे खाना दो रोज का, 10 लोगों के बीच में, कितनी बेइज्जती वाली बात है। आपको कितना बुरा लगेगा, अकेले में उसका 2-4 झापड़ भी मारोगे कि अरे तुझे खाना नहीं देता हूँ क्या, मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कटा दी। तो वास्तव में सब लोग भगवान की रोज बेइज्जती करते हैं, चर्च में मस्जिद में जाके जो प्रेयर करते हैं बेइज्जती करते हैं। वास्तव में भगवान की वास्तविक सम्मान सेवा पूजा वैष्णव करते हैं, जो हमेशा भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण हमें आपकी सेवा में लगाओ, और क्या सेवा करूँ आपकी। तो अगर महाप्रभु न होते और श्रील प्रभुपाद जी न होते तो कहाँ से हमें ये पता चलता, वृंदावन धाम की महिमा पता चलती, और राधा कृष्ण की प्रेम प्रेम क्या कैसे पता चलता। तो हम महाप्रभु और श्री प्रभुपाद जी के अनंत काल तक ऋणी रहेंगे, वो ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। तो इस प्रकार जो है वृंदावन धाम की महिमा हमने सुनी। अब हम वृंदावन परिक्रमा प्रारंभ करेंगे।
तो अब तक तो हमने वृंदावन धाम की महिमा सुनी, वृंदावन धाम जो है कैसे श्रेष्ठ है, महान है। लेकिन अब जो है वृंदावन धाम परिक्रमा प्रारंभ करेंगे, तो इस सब लोग प्रणाम करेंगे वृंदावन धाम को। और अब हम परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। तो पहले हम वृंदा देवी की सबसे मुख्य जो है वृंदावन, यमुना देवी और गोवर्धन, ये तीन चीजें मेन थी जिसके कारण श्रीमती राधा रानी आई। जब कृष्ण ने कहा कि चलो जो है भूलोक में लीला करना है, तो राधा रानी ने क्या सोच रखी, मुझे वृंदावन चाहिए, यमुना जी चाहिए और गोवर्धन चाहिए, ये तीन रहेगा तो ही मैं आऊंगी। ये तीनों को जो है लाया भगवान ने। तो भगवती यमुना जो है बड़ी महान भक्त हैं, ये जो है सूर्य देव की बेटी है, पुत्री है, और यम की बहन है, यमराज की। तो हमने मथुरा घाट, जब मथुरा परिक्रमा की तो यमुना देवी के बारे में सुना, वहां पर यमुना जी और यमराज जी का मंदिर भी है, यमुना और कृष्ण का। और जो भाई दूज है उस दिन लोग दर्शन के लिए जाते हैं, यमुना जी का दर्शन करते हैं, यमुना जी में नहाते हैं वहां पर मथुरा में, यमुना घाट है। और यह वरदान दिया है उसने, यमराज जी ने, भाई दूज के दिन जो भी यमुना में स्नान करेगा, विशेष रूप से मथुरा में, उसे यमराज जी नहीं लेकर जाएंगे। तो यमुना जी जो है भगवान की लीलाओं में बहुत प्रकार से सहयोग करती है। यमुना जी भगवान की क्या है, स्विमिंग पूल। आप किसी सोसाइटी में घर लेते हैं तो अगर उस सोसाइटी में स्विमिंग पूल है तो सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ जाता है और कीमत भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि स्विमिंग पूल है। तो यमुना जी तो सोसाइटी में छोटा सा स्विमिंग पूल होता है, लेकिन यमुना जी स्वाभाविक प्राकृतिक स्विमिंग पूल है कृष्ण का, और बहुत बड़ी स्विमिंग पूल है जिसमें कृष्ण नौका विहार करते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ खेलते हैं और बड़ी प्रकार की लीलाएं करते हैं। और यमुना जी के दोनों किनारे बहुत सारे वृक्ष हैं, लताएं हैं, कुंज हैं। कुंज यानी चारों ओर से लताएं, झाड़ियां, जिसके अंदर 2-3 लोग बैठ सकते हैं। तो कृष्ण और राधा रानी कुंज में छुप जाते थे। तो ऐसे चारों ओर बहुत सारे कुंज, लताएं यमुना जी के ओर हैं, और सुंदर सुंदर पेड़ हैं जिससे फल उगते हैं, और कृष्ण और सखा इन फलों का आनंद लेते थे। तो चैतन्य चरितामृत में वृंदा देवी को प्रणाम किया गया है, भगवती यमुना जी को। तो हम सब भी यमुना माँ को प्रणाम करेंगे। तो पहले आप मानसिक रूप से यमुना देवी का दर्शन कीजिए। जो भक्त स्नान करना चाहे स्नान कर सकते हैं, डुबकी लगाना चाहे डुबकी लगा सकते हैं। ठीक है, सब लोग मानसिक रूप से यमुना जी के, हम सब यमुना जी के तट पर हैं, यमुना जी को प्रणाम करेंगे। मेरे पीछे एक एक शब्द आप लोग बोल सकते हैं, मैं पूरा लाइन बोलूंगा फिर आपके पीछे दोहराऊंगा। चिदानंद बानो सदानंद सूनो, चिदानंद भानो सदानंद सूनो, पर प्रेम पात्री द्रव्य ब्रह्म गात्री, पर प्रेम पात्री द्रव्य ब्रह्म गात्री, अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री, अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रियान नो वपुर मित्र पुत्री, पवित्री क्रियान न वपुर मित्र पुत्री। इस मंत्र से, यह चैतन्य चरितामृत में है यह मंत्र, इस मंत्र द्वारा हम यमुना देवी को प्रणाम करेंगे। इसका अर्थ है कि मैं बार बार श्री यमुना देवी को प्रणाम करता हूँ, जो कि सूर्य देव की पुत्री हैं और जो उन्नत उज्जवल प्रेम श्री कृष्ण के प्रति प्रदान करती हैं, जो कि दिव्य सूर्य हैं। यमुना देवी सभी प्रकार के रस की जो है व्यक्तिमान स्वरूप है, और वे यमुना जी क्या है, वे स्वयं परम ब्रह्म है, लेकिन किस रूप में? पानी के रूप में। यमुना जी स्वयं परम ब्रह्म है लेकिन जल के रूप में। और यमुना जी को स्मरण करने से हृदय की जो दुष्ट बना है वो निकल जाता है और सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार जो है यमुना जी सभी प्रकार का हमें जो है पवित्रता प्रदान करती हैं, पूरे विश्व को पवित्रता प्रदान करती हैं, और हृदय में व्रज रस देती हैं। यमुना जी क्या देती है? हृदय में व्रज रस देती हैं। जिनका हृदय एकदम रेगिस्तान की तरह सूखा है, उस हृदय में यमुना जी व्रज रस देती हैं। वे यमुना जी हमें पवित्र करें। तो आज लोगों के हृदय में क्या है? कोई रस नहीं है। क्या रस है बताइए ना? कोई आनंद है? सुबह से लेकर रात तक पकाना, खाना, कमाना, दिन निकल जाता है।
इसलिए मैं कहता हूँ लोगों का जीवन किचन से शुरू होता है, टॉयलेट बाथरूम पे खत्म हो जाता है। यानी किचन के लिए कमाना है, तो फिर सब्जी खरीदना है, चावल दाल, और टॉयलेट बाथरूम में सब निकाल देना, समाप्त। इतना ही जीवन है, किचन टू टॉयलेट, बस इसी में पूरा जीवन बीत रहा है, समाप्त हो रहा है। और फिर बच्चा हुआ तो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसमें पूरा जिंदगी बीत जाता है। फिर बच्चा अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में अपना जीवन बिता देता है, ऐसी जिंदगी बीत रहा है, रस कहाँ है। लेकिन यमुना जी ब्रज रस प्रणाम कर ब्रज रस देती है। तो एक बड़ा सुंदर प्रणाम मंत्र है, मैं एक एक शब्द बोलूंगा, मेरे पीछे आप लोग भी दोहराइए। यमुना प्रणाम मंत्र, दूसरा प्रणाम मंत्र है, गंगादि तीर्थ परिसेवित पाद पद्माम, गंगादि तीर्थ परिसेवित पाद पद्माम, गोलोक सौख्य रसपुर महिम्ना, गोलोक सौख्य रसपुर महिम्ना, अप्लाविताखिल सुधाशु जलां सुखाब्धौ, अप्लाविताखिल सुधाशु जलां सुखाब्धौ, राधा मुकुंद मुदितम यमुनां नमामि, राधा मुकुंद मुदितम यमुनां नमामि। मैं राधा और मुकुंद को, बंद हो गया, राधा और मुकुंद जो को आनंद देने वाली, मुदितम जो राधा और कृष्ण को आनंद देती हूँ, यमुना जी को प्रणाम करता हूँ। जिनकी चरणों की सेवा कौन करती है? गंगा जी, यानी यमुना जी की चरणों की सेवा गंगा जी करती है। गंगादि तीर्थ परिसेवित पाद पद्म, गंगा जी स्वयं यमुना जी की चरणों की सेवा करती है। कहते हैं कि जब वैकुंठ का जल 100 गुना पवित्र होता है तो गंगा बनता है, और गंगा का जल जब 1000 गुना पवित्र होता है तो जल यमुना कहलाता है। यमुना जी गंगा जी से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान उसमें खेले हैं। और यमुना जी का भाग्य देखकर गंगा जी कृष्ण से प्रार्थना की कि जैसे आप यमुना में खेले मुझमें भी खेलो। तब भगवान ने कहा ठीक है, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो कहाँ प्रकट हुए? नवद्वीप में, जहां पर गंगा जी बहती हैं। और चैतन्य महाप्रभु फिर वहां पर गंगा जी के जल में बाल लीला किए, गंगा जी के जल में खेले। तो गंगा जी स्वयं यमुना जी की सेवा करती हैं। गोलोक सौख्य रस पूर्ण महिम्ना, और गोदावरी नर्मदा सिंधु और सभी तीर्थ जो है यमुना जी की सेवा करते हैं। श्री यमुना जो है वे राधा कृष्ण की गोलोक वृंदावन में सेवा करती हैं। मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार माता यमुना को प्रणाम करेंगे, भक्ति प्रदायिनी। और यमुना जी साक्षात कृष्ण है द्रव्य रूप में। भगवान हर रूप में प्रकट होते हैं ना, द्रव्य रूप में यमुना जी के रूप में है, पौधे के रूप में तुलसी रूप में, और किताब के रूप में श्रीमद् भागवतम। अब यहाँ से यमुना जी के से हमने परिक्रमा प्रारंभ की, तो अब यहाँ से हम आएंगे सोनार्क। तो यहाँ पर यह जो है, हम सब परिक्रमा में जब जाते तो कालीदाह जो है, कालियादाह, वहां से करीब 1.5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में ये है। यहाँ पर सौभरी ऋषि का आश्रम था। जब कृष्ण प्रकट हुए उसके पहले की यह कथा है कि सौभरी ऋषि यहाँ पर तपस्या किया करते थे। और यहाँ सौभरी ऋषि इतने विरक्त थे, वो यमुना जी के अंदर जाकर तपस्या कर रहे थे 1000 साल से लगातार। और वो पानी के अंदर ही कर रहे थे तपस्या, ताकि बाहर से कुछ वो देखे सुने नहीं, ताकि हमारा मन विषयों की ओर नहीं जाए। देखिए, हम जब कुछ देखते हैं तब उस चीज को देख लेने या करने की इच्छा होती है। आप कभी भी मॉल में जाइए, डी मार्ट या रिलायंस, किसी मॉल में जाइए, तो आप देखेंगे जो आपकी जरूरी चीजें, चावल दाल, जो आपको खरीदना ही खरीदना है, वो सबसे छुपा कर रखी जाती है, सबसे एकदम अंदर कोने में मिलेगी। क्यों? क्योंकि एनीवे आपको खरीदना ही खरीदना, तो आपको तो वहां जाना ही पड़ेगा। लेकिन शुरू में वो चीजें होती है जो ज्यादातर आपकी जरूरत नहीं होती है। तो वहां पहुंचने के लिए, जहां पर चावल रखा है, दाल रखा हुआ है, और बाकी बहुत सारी वस्तुएं जो जरूरी है घर के काम के लिए, जो आपको चाहिए, जिसे खरीदने आप गए थे, वो एकदम अंदर रखी होती है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको जाना पड़ता है। तो बाहर के रास्ते में चॉकलेट मिलेगा, बहुत तरह के चिप्स मिलेंगे, और जहाँ पे कैश काउंटर होता है वहां पे चॉकलेट रखते हैं लोग। क्यों? जब आप कैश पे करने आते, बच्चा भी साथ में रहता है, बच्चा कहता पापा चॉकलेट। अब आप कैश पे ही कर रहे हो, तो
बच्चे को देना ही पड़ता है। तो आप देखिए वो भी बहुत प्लानिंग है, हमारे मन के साथ खेलते हैं। उनको पता है कि आपको ये चीज दिखेगा, आपको खरीदना पड़ेगा। आप किसी भी दुकान पे जाइए, कैश चॉकलेट सबसे आगे रखा रहता है। क्यों सबसे आगे? आप किसी भी वानी की दुकान पे जाइए, मारवाड़ी वानी बोलते हैं ना, कोई दुकानदार, आगे की दुकान में डब्बे में क्या दिखेगा? लेमन जूस दिखेगा, चॉकलेट दिखेगा, और ऊपर सब पॉपकॉर्न वगैरह और चिप्स वगैरह लटका रहता है। क्यों? क्योंकि आप जब जाते हैं तो बच्चा देखता है यहाँ पे चिप्स है, हाँ मम्मी चलो वहां पे, तो और वो बच्चा देखता है और बच्चे का मन आता है, आपको बोलता मम्मी चाहिए और आपको भी चाहिए। आपको खरीदने नहीं निकले थे पर आप ले लिए। बहुत बड़ा साइकोलॉजी होता है ये मतलब उनका मार्केटिंग टेक्निक होता है ये। तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद के लाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती है। तो मन, आंखें जो देखती है, मन उसे लेने की या करने की इच्छा करता है। इसमें जो सोबरी ऋषि थे, बोले मैं पानी के अंदर रहूंगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। वो पानी के अंदर थे, तो पानी के अंदर वो तपस्या कर रहे थे। फिर हुआ यूं कि जो भगवान के सेवक है गरुड़ जी, तो गरुड़ जी का भोजन क्या है? मछली। वो नॉन वेजिटेरियन है ना। गरुड़ जी को आप ये नहीं कह सकते कि आप नॉन वेज मत खाओ, गरुड़ तो मछली खाएगा। तो एक बार ऐसा हुआ, वो बार बार यहाँ पर आते थे और किसी मछली को खा जाते थे। तो एक बार आए, एक बड़ी नर मछली, मेल फिश को उठाकर लेकर चले गए, जो मुखिया था उनका। तो सारी मछलियां रोने लगी और सबने सौबरी ऋषि से प्रार्थना की कि देखो गरुड़ आता है, हमारे मुखिया को खा गया, आप कुछ रक्षा करो। तो सौबरी ऋषि, उनके हृदय में करुणा आई इसके प्रति, मछलियों के प्रति। करुणा अच्छी बात है, लेकिन करुणा कहाँ होना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। उन्होंने गलत जगह करुणा की, उन्होंने गलत जगह करुणा की। गरुड़ का भोजन है मछली, आप उसे रोक नहीं सकते, प्रकृति का नियम है। और उन्होंने श्राप दिया गरुड़ को कि अगर गरुड़ फिर से यहाँ पर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो गरुड़ कोई साधारण पंछी नहीं है, स्वयं भगवान के वाहन है। एक वैष्णव को उन्होंने श्राप दिया, वैष्णव के प्रति अपराध किया। और गरुड़ को एक श्राप नहीं लगेगा, लेकिन भगवान के भक्तों की एक विशेषता होती है कि वे मर्यादा का पालन करते हैं। ये हमेशा स्मरण रखिए। इसके बाद हम गौर कथा करेंगे और सनातन गोस्वामी की कथा आएगी, तब हम इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। भक्त का लक्षण है मर्यादा पालन। तो भले हम पवित्र शुद्ध भक्त, और हमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूतक का प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए। तो भक्त का पहला लक्षण है मर्यादा पालन। तो जो गरुड़ है उनको पाप नहीं लगेगा, उनको श्राप नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मर्यादा पालन किया। कहा ठीक है, सौबरी ऋषि तपस्या कर रहे, श्राप दिया है, नहीं जाऊंगा। लेकिन सौबरी ऋषि ने उनको अपराध किया था, इसलिए क्या हुआ? सौबरी ऋषि के मन में विवाह करने की इच्छा हो गई। कैसे? उन्होंने जल में देखा एक नर मछली एक मादा मछली को संग करते हुए। एक पुरुष और एक मादा मछली एक दूसरे का संग कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। तो मछलियों को आलिंगन करते देख उनके मन में इच्छा आ गई। इतने समय से वो विरक्त थे, लेकिन देखिए मछलियों को आलिंगन करते देख उनके मन में इच्छा आ गई, क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव का अपराध किया था। तो इसके पश्चात वे बाहर निकले, और तपस्वी तो थे, तुरंत एक सुंदर रूप बनाया वे उन्होंने, और वे महाराज मानधाता के पास गए, और मानधाता की सभी पुत्रियों से उन्होंने विवाह किया। तुरंत 50 या सेंचुरी मार दिया। तो कहा एक भी पत्नी नहीं थी, और बाद में शायद उन्होंने 100 शादियां की, 100 या 50, ये एग्जैक्ट याद नहीं, या तो 50 मार दिया, सेंचुरी मार दी, कहा 0 पे थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपराध किया और उनकी तपस्या टूटी। अब देखिए और क्या हुआ इस झूठे दया का, कि गरुड़ का आना बंद हो गया वहां पे। तो ऐसा हुआ था कि गरुड़ ने, जो कालिया नाग था, वो सामंतक द्वीप पर रहता था, एक स्थान था, वहां से गरुड़ कालिया नाग इसी दाह में आ गया, क्योंकि गरुड़ उसको परेशान करते थे। गरुड़ कालिया नाग को कंट्रोल में करके रखते थे कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे रहो। तो कालिया नाग को नियंत्रण में रहना पड़ता था। इन गरुड़ कालिया नाग को पता चला कि इस स्थान पर गरुड़ को श्राप मिला, गरुड़ नहीं आएगा। तो कालिया समुद्र से कहाँ आ गया? इस स्थान पर आ गया। और कालिया इतना जहरीला नाग था कि उसके मुख से निकली सारी जहर से सारी मछलियां मर गई। तो कहा, तो गरुड़ जी कभी कभी आकर एक मछली लेकर जाते थे, कहा सारा मछलियों का समाज ही समाप्त हो गया। ये है वैष्णव अपराध का दुष्परिणाम, और यह है गलत करुणा दिखाने का परिणाम। तो करुणा दिखाना अच्छी बात है, पर कहाँ दिखाना चाहिए और कहाँ नहीं दिखाना चाहिए,
ये बहुत समझ के कार्य करना चाहिए। हम हम हिंदुओं ने भी बहुत गलत करुणा दिखाई है, इसका परिणाम है कि आज हमें अपने देश में मंदिर बनाने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है। आज हम अपने देश में ही प्रताड़ित हो रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत करुणा दिखाई, गलत करुणा, गलत लोगों पर, और इसका परिणाम ये है कि आज हम सब असुरक्षित हैं। कश्मीर से भगा दिए गए, पश्चिम बंगाल से भगाए जा रहे हैं, साउथ में तो आधे से ज्यादा क्रिश्चियन और मुस्लिम बन गए। ये सब गलत करुणा का परिणाम है। हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तोड़े गए, हमारे मंदिरों का धन सब जगह बांटा जाता है, हमें नहीं मिलता कुछ। ये सब गलत करुणा का परिणाम है। तो यहाँ से फिर हम कालिया हृदय आएंगे। कालिया हृदय या कालिया दाह मतलब नदी के अंदर बड़ा खड्डा, बहुत बड़ा खड्डा जिसमें कोई रह सके। तो यहाँ पर हम सब कालिया दाह गए हैं, लेकिन हम सब देखते हैं वहां पर रोड है और यमुना जी दूर है, लेकिन 5000 साल पहले वो हिस्सा यमुना जी के भीतर था। धीरे धीरे यमुना जी दूर होती चली गई। तो यमुना जी, तो वहां पर एक जो है कदम्ब का वृक्ष था, केली कदम्ब का वृक्ष, और वहां कालिया नाग के विष के प्रभाव से आसपास का सारा इलाका जो है वह, और आसपास के सारे जो पेड़ थे और जो झाड़ियां थी सब सूख गई थी, इतना जहर था। केवल वह कदम्ब का वृक्ष जो है, वह कदम्ब का वृक्ष जो है वह बचा रहा। तो ऐसा हुआ यूं कि जो गरुड़ जी थे, तो गरुड़ जी अपनी माँ की रक्षा के लिए, विनीता को दासत्व से मुक्त करने के लिए देवताओं से अमृत लेकर जो है नागों को देने जा रहे थे। तो इसी वृक्ष पर उन्होंने विश्राम किया था और अमृत का कलश इसी वृक्ष पर रखा था। तो कलश का अमृत नीचे नहीं गिरा था, लेकिन इतना प्रभाव था कि वह खाली कलश रखने मात्र से वह केली कदम्ब का वृक्ष जो है वह हमेशा के लिए अमर हो गया, उस पर कालिया विश्वनाथ का प्रभाव नहीं पड़ा। और कुछ आचार्यगण ऐसा कहते हैं कि गरुड़ को पता था कि कलयुग में भगवान यहाँ पर लीला करेंगे, इसलिए उन्होंने 1-2 ड्रॉप या इस वृक्ष पे गिरा दिया ताकि यह वृक्ष कालिया के विष से नष्ट न हो। यहाँ पर जो कालिया नाग का बहुत शक्तिशाली था और वहां का पानी एकदम जहरीला हो गया था, एकदम गरम गरम बुलबुले निकलते थे, जो भी पानी पीता था मर जाता था। तो कृष्ण ने कालिया को भगाने की ठानी। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने जो है, कृष्ण कालिया दाह में गए और कृष्ण की सुंदरता देखकर कालिया सच में एकदम आश्चर्यचकित हो गया और मन में आया कि कितना सुंदर बालक है, लेकिन है तो साफ। उसके अंदर इतनी ईर्ष्या थी कि इतना सुंदर बालक देखकर, और एक बार मन में भाव आ भी गया, लेकिन फिर ईर्ष्या का भाव आया कि आया कैसे। और कालिया ने क्या किया, कृष्ण को अपने चारों ओर कुंडली बनाकर घेर लिया, उसको एकदम जकड़ लिया और कितने मिनट, 48 मिनट तक जकड़े रखा हो। और ऐसा लगा कि कृष्ण जीवित नहीं है। भगवान तो कभी मर नहीं सकते, पर ऐसा लगा कि कृष्ण जीवित नहीं है। और वो अपनी पकड़ तेज करते जाता था, और जो बाहर ब्रजवासी थे सब रो रहे थे, कृष्ण कृष्ण कहकर पुकार रहे थे। केवल बलराम जी मुस्कुरा रहे थे और बाकी सब रो रहे थे। उनको पता था अरे ये कालिया क्या कर लेगा, छोटा सा नाग है। और एक कारण यह भी था मुस्कुराने का कि बलराम जी सोच रहे थे कि मैं अनंत शेष हूँ, इस नाग से बहुत बड़ा नाग मेरे साथ नहीं खेलते हो ऐसे, और एक छोटे से नाग के साथ खेल रहे हो आज। तो बलराम जी इसलिए मुस्कुरा रहे थे। तो जब इस प्रकार ब्रजवासी बहुत रोने लगे तो धीरे धीरे कृष्ण ने अपनी कालिया की पकड़ से अपने आप को मुक्त किया। और जब कृष्ण कालिया की पकड़ में थे तो जो नाग पत्नियां थी, कालिया की पत्नियां कालिया नाग की, वो सब प्रार्थना करने लगी कि हम ऐसे आदमी की पत्नी नहीं रहना चाहते जो भगवान का विरोधी हो, या मर जाए यही अच्छा है, हम विधवा हो जाए, लेकिन ऐसा पति हमें नहीं चाहिए। और जब भगवान ने उनका प्रेम देखा, उनकी भक्ति देखी, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात कृष्ण कालिया के 1008 फन थे, जिसमें 108 फन मेन थे, मुख्य बड़े बड़े। तो भगवान उसके फन को अपने पैर से मारते थे। जब एक फन पर पैर से मारते थे तो कालिया दूसरे फन से कृष्ण को मारने जाता था। भगवान उड़ी मारकर दूसरे फन पर आ जाते थे। तो सोचिए 1008 फन है, तो इससे मार रहे, इधर से मार रहे हैं, और कृष्ण इतने फुर्तीले थे, इस फन पर कभी उस फन पर, कभी इधर कभी उधर,
तो ऐसा लग रहा था कि कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, इतना सुंदर। और उसके पश्चात कालिया एकदम थक गया, उसका सारा विष निकल गया तो वह पवित्र हुआ। फिर उसने भगवान से क्षमा मांगी और कृष्ण ने क्षमा भी कर दिया, क्योंकि जो कालिया की पत्नियां थी, कालियानाथ की पत्नियां, वे भगवान की भक्त थी। तो अगर पत्नी भक्त हो तो भी पति को बड़ा लाभ होता है, अगर पति भक्त तो पत्नी को भी लाभ होता है। तो अगर कोई घर में भक्ति कर रहा है तो उसे आप सहयोग करना चाहिए। हो सकता है कि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी पत्नी या आपका पति भक्ति में, या आपका बेटा बेटी भक्ति में, तो उनको और उत्साह दीजिए कि बहुत अच्छा है बेटा, भक्ति कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। पत्नी भक्ति कर रही तो और उसको सहयोग दीजिए, पत्नी भक्ति कर रही है सहयोग दीजिए, पति भक्ति कर रहा सहयोग दीजिए, क्योंकि उसका लाभ आपको भी मिलेगा। फिर कालिया बाहर आया, भगवान कृष्ण उसके पंथ पर आए और कालिया के ऊपर नाचे। तो ये देखिए बहुत सुंदर कालिया दाह के दर्शन करेंगे सब लोग, दिख रहा है दर्शन हो रहा है उसमें, देखो। हाँ, और ये देखिए सुंदर पेंटिंग, वहां पे एक मंदिर है और नाग पत्नियां जो है प्रार्थना करती है कि पता नहीं इस कालिया ने क्या पुण्य किया, आपके चरण कमल तो किसी को प्राप्त नहीं होते, लेकिन इस कालिया का भाग्य देखिए कि आपने अपने चरण कमल के सर पर रखा है। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे जाएंगे, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी की भजन कुटी और समाधि के दर्शन करेंगे। तो जो श्री प्रबोधानंद सरस्वती हैं, ये महान वैष्णव भक्त है चैतन्य महाप्रभु के समय के, और इन्होंने राधा रस सुधा निधि, वृंदावन महिमामृत और श्री चैतन्य चंद्रामृत, संगीत माधव, ऐसी भक्ति के ऊपर बहुत सारी सुंदर किताबें लिखी हैं। तो ये पहले हमने इनकी कथा सुनी है, ये यहाँ पर थे काम्यवन में, जब काम्यवन की कथा सुन रहे थे तो इनके बारे में सुना। ये दक्षिण भारत में श्रीरंगम के निवासी थे और रंगनाथ जी के पुजारी थे। जो 6 गोस्वामी हैं, वेंकट भट्ट, इनका नाम था वेंकट भट्ट, नहीं वेंकट भट्ट तो गोपाल भट्ट के पिता थे, ये वेंकट भट्ट के भाई थे और गोपाल भट्ट के चाचा थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, श्रीरंगम में गए, और जब उनके मुख से इन्होंने कृष्ण कथा सुनी, ये पूरी तरह कृष्ण प्रेम में पागल हो गए और वृंदावन आ गए। ब्रज में पहले काम्यवन में कुछ समय रहे और जीवन के अंत समय में इस स्थान पर आकर भजन किया। यहाँ पर आज उनका मंदिर है और समाधि है। और ये जो प्रबोधानंद सरस्वती हैं, ये कृष्ण लीला में कौन है? तुंग विद्या सखी, तुंग विद्या सखी की जय। तो सब लोग दर्शन करेंगे। ये उनका मंदिर है बाहर से, और समाधि के दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। वैष्णव भक्तों को प्रणाम करने से भक्ति प्राप्त होती है। प्रबोधानंद सरस्वती महाराज की जय। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और मदन मोहन मंदिर के पास द्वादश आदित्य टीला, द्वादश आदित्य टीला यहाँ पर प्रवेश करेंगे। तो टीला का मतलब समझिए एक छोटी सी पहाड़ी, पर्वत नहीं, टीला यानी थोड़ा ऊंचा। तो हुआ यूं कि जब कृष्ण कालिया नाग के साथ लड़ रहे थे और कालिया पर नृत्य कर रहे थे, तो उनको बहुत ठंडी लग गई। अब सोचिए यमुना जी में 2-3 घंटे रहे होंगे भगवान, इतने देर से यमुना जी में थे, तो पूरा कपकपी आने लगी। तो कृष्ण सूर्य का प्रकाश लेने के लिए एक टीला के ऊपर चढ़ गए। अब भगवान की ठंडी है तो नॉर्मल तो होगी नहीं, साधारण सूर्य प्रकाश से तो जाने वाली नहीं। तो सूर्य अपनी 12 कलाओं में, द्वादश, द्वा मतलब 12, द्वा मतलब 2, दश मतलब 10, यानी 12 आदित्य, 12 सूर्य, यानी सूर्य अपनी कलाओं का जो 12, जब 12 सूर्य जितना प्रकाश सूर्य करने लगा, अपनी 12 कलाओं में प्रकट हो गया सूर्य और भगवान को गर्मी प्रदान की। यह स्थान है द्वादश आदित्य टीला। दर्शन करेंगे द्वादश आदित्य टीला का। जब हम लोग मदन मोहन जी का दर्शन करने जाते हैं तो द्वादश आदित्य टीला का दर्शन होता है। यही द्वादश आदित्य टिला के पास है अद्वैत वट, बगल में ही। मदन मोहन मंदिर से जब हम नीचे उतरते हैं तो अद्वैत वट आते हैं, तो वहां पर है प्रच्छनंद क्षेत्र। इसका तो वास्तव में क्या हुआ कि जब कृष्ण को ठंडी लग रही थी तो सूर्य में गर्मी थी, और बाद में कृष्ण को पसीना आने लगा, इतनी गर्मी के पसीना आने लगा, तो उनके पसीने से यह स्थान का नाम पड़ गया प्रच्छनंद तीर्थ। तो इसी प्रच्छनंद तीर्थ में अद्वैत वट है।
अद्वैत वट कहाँ पर है? अद्वैत वट वह स्थान है, यहाँ पर मंदिर है, मदन मोहन जी के पास में ही है। जब आप मदन मोहन मंदिर से नीचे उतरते हैं तो बस थोड़ा सा आगे जाएंगे अंदर की तरफ तो ये मंदिर है। तो यहाँ पर अद्वैत वट में जो है अद्वैत आचार्य महाप्रभु के वृंदावन यात्रा के पहले यहाँ पर आए थे और इस वट के नीचे जो है वे रहे थे। और यहीं से अद्वैत आचार्य को मदन मोहन जी का अर्चा विग्रह प्राप्त हुआ था, जो बाद में उन्होंने चौबे परिवार को दे दिया, जो कहाँ रहते थे? गोकुल महावन में। हमने कथा सुनी गोकुल में, और वहां से सनातन गोस्वामी को फिर से मदन मोहन जी मिले और उन्होंने उनकी यहाँ पर स्थापना की, मदन मोहन मंदिर में। इसके पश्चात अद्वैत वट दर्शन करके हम अंदर गलियों में घुसेंगे, दान गली, मान गली, गुमान गली और कुंज गली। तो दान गली में राधे राधे, मान गली में राधे राधे, गुमान गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, सेवा कुंज में राधे राधे। तो सब आसपास ही है। राधे राधे। श्रीमती राधा रानी की जय। तो यहाँ पर सेवा कुंज जो है, इसके चारों ओर 4 गलियां प्रसिद्ध हैं, दान गली, मान गली। तो जो मान गली है, इसी गली से होकर राधा रानी मान सरोवर गई थी। उनका मान आ गया, क्रोध आ गया था कि कृष्ण सबके साथ नाच रहे हैं, तो हमेशा नाराज होती ही रहती थी। ये बहुत नॉर्मल बात है, पत्नी का पति से नाराज होना या गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड से नाराज होना, तो बहुत नॉर्मल है। तो बार बार किसी न किसी कारणवश वे कृष्ण से नाराज होती थी, मान में आती थी और फिर कृष्ण को मनाने जाते थे। और यही तो आनंद है दाम्पत्य जीवन में, अन्यथा आनंद क्या है? जिंदगी बोरिंग हो जाए। हाँ, तो इसी गली से, मान गली से गई थी वो मान सरोवर, और उनका मान उन्होंने फिर तोड़ा राधा रानी का। इस गली का नाम पड़ा मान गली। यहाँ पर दान गली है, जहाँ पर श्री कृष्ण और उनके सखा राधा रानी और उनके सखियों को रोक लेते थे और प्रेम रूपी दान मांगा करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा दान गली। यहीं पर प्रेम गली है, जहाँ पर राधा कृष्ण मिले और एक दूसरे को आंखों से देखा। और कहते ना लव एट फर्स्ट साइट, ये कंसेप्ट नया नहीं है लव एट फर्स्ट साइट का। इसके भी जो स्रोत है, सोर्स, वो भी परम भगवान है। लव एट फर्स्ट साइट, कोई ये ना सोचे कि ये सब नया कंसेप्ट है और आजकल के फिल्म वालों ने निकाला, नहीं। हाँ, पहली नजर का प्यार, ये पहली नजर का प्यार जो है, इसके भी प्रणेता भगवान हैं। जन्मादि यश यतः, सब कुछ कृष्ण से ही आता है। ये पहली नजर वाला प्यार वाला जो कंसेप्ट है ना, जिसपे बड़ी बड़ी मूवी बना कर ये नास्तिक लोग करोड़ों अरबों कमाते हैं और भगवान का मजाक उड़ाते हैं, यह कंसेप्ट भी जो है भगवान से ही प्रकट होता है। तो यहाँ पर पहली बार यहाँ पर राधा कृष्ण एक दूसरे को देखे थे और प्रेम गली में, और उनको एक दूसरे से प्रेम हुआ था। और यही एक गली इसे कहते हैं गुमान गली, इसी प्रेम गली को, जहाँ पर कृष्ण ने जब राधा रानी से दान मांगा था तो राधा रानी गुमान में आई, बोली नहीं दूंगी, कौन हो तुम? तो यहाँ से इसी गली के नीचे एक गली है जहाँ से सखियां सेवा कुंज जाती थी, जहाँ पर श्री कृष्ण राधा रानी के पैर दबाते थे। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। हाँ, तो कुंज गली, सेवा गली, यहीं पर है सेवा कुंज। अब हम सेवा कुंज में प्रवेश करेंगे, तो दान गली का दर्शन कीजिए सब लोग। दान गली में देखिए भक्त लोग यात्रा में जा रहे हैं। दान गली दर्शन हुए सबको? हाँ, देखिए दान गली का दर्शन है। अब यहाँ से हम जाएंगे सेवा कुंज। दान गली, मान गली, गुमान गली की जय, प्रेम गली की जय, राधे राधे, राधे राधे। अब यहाँ से हम पहुंचेंगे सेवा कुंज। इस सेवा कुंज को निकुंज वन भी कहते हैं। यह जो है राधा दामोदर मंदिर, सेवा कुंज के बगल में राधा दामोदर मंदिर है, बहुत थोड़ा, मुश्किल से 1 मिनट का रास्ता है। यहाँ पर बड़ी सुंदर पेंटिंग है जिसमें श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों को दबा रहे, एक छोटा मंदिर है। तो ऐसा कहते हैं ब्रजवासी यहाँ के लिए और निधिवन के लिए, दोनों जगह, कि आज भी राधा कृष्ण की यहाँ पर लीलाएं होती है हर रात्रि को। और शाम होते ही सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, यहाँ तक कि बंदर भी बाहर निकल जाते हैं अपने आप, और राधा कृष्ण यहाँ पर लीलाएं करते हैं सेवा कुंज में। और अगर कोई जबरदस्ती अंदर रुके तो जीवित नहीं रहता, और कुछ लोग जीवित बच गए लेकिन पागल हो गए, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है
इन अशुद्ध आंखों से भगवान की लीला का दर्शन करने का। तो हम लोग अभी सेवा कुंज में आए, दर्शन करेंगे। ये है सेवा कुंज का दर्शन कीजिए। सेवा कुंज की जय। मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए। तो अब सेवा कुंज में से आगे आएंगे तो ऐसा कहते हैं कि जो भक्त रसखान है, जिनका अभी हमने सुना ना, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गाँव के गोकुल गवाहन। तो रसखान जी ने पूरे ब्रज में कृष्ण को ढूंढा, कृष्ण मिले नहीं। उनको कहाँ मिले? उनको मिले सेवा कुंज में। इसी स्थान पर कृष्ण को, रसखान को कृष्ण मिले। तो रसखान जी देखिए, दर्शन किया है भक्तों ने, महान महान भक्तों ने। हृदय की पवित्रता चाहिए, प्रेम चाहिए, तो कृष्ण मिलते हैं। तो रसखान जी बहुत सुंदर लिखते हैं, देखो दूर वह कुंज कुटीर में बैठो कोल तट राधिका पायन। देखा मैंने, देखो दूर वह कुंज कुटीर में, उस सेवा कुंज में मैंने कृष्ण को देखा। क्या कर रहे थे कृष्ण? बैठो पलोट राधिका पायन, राधा रानी के पैरों में बैठे थे, पैर दबा रहे थे और माफी मांग रहे थे, आगे से गलती नहीं करूंगा, चंद्रावली के पास नहीं जाऊंगा, माफ कर दो, माफ कर दो। यहीं पर सेवा कुंज में बड़ा एक सुंदर स्थान है, ललिता कुंड। तो हुआ यूं कि जब कृष्ण, गोपियां, राधा रानी सब रास लीला खेल रहे थे, कर रहे थे, तो राधा, तो ललिता देवी को प्यास लगी। तो कोई बिस्लेरी का पानी नहीं मंगाया, ललिता देवी ने क्या किया, अपने भगवान ने क्या किया, अपने बांसुरी से उन्होंने जमीन को ऐसे मारा और वहां पर तुरंत एक कुंड प्रकट हो गया, जिसमें बहुत सुंदर ठंडा स्वादिष्ट सुमधुर पानी बाहर प्रकट हुआ। और सभी सखियों ने और ललिता सखी ने उस जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। यहाँ पर एक केली कदम्ब का वृक्ष भी है, जिसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे, मतलब कदम, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है वृक्ष, केली कदम के वृक्ष, जैसे लगता है शालिग्राम शिला बहुत सारी प्रकट हुई है। तो यहीं पर फिर श्री रूप सनातन मठ भी है, श्री विनोद कुंज में। सेवा कुंज के बहुत करीब श्री रूप सनातन मठ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन को व्रज भेजा, 4 मुख्य काम दिए। क्या? जितने भी वृंदावन के लुप्त स्थान है उनको फिर से प्रकट करना, लुप्त तीर्थ स्थान, फिर अर्चा विग्रहों की स्थापना करना, भक्ति विषयक शास्त्र लिखना, और वैष्णव सदाचार, एक वैष्णव को कैसे जीवन जीना चाहिए उसके बारे में किताब लिखना। ये 4 काम उन्होंने दिए थे रूप सनातन को। उन्हीं रूप सनातन ने फिर वृंदावन में श्री गोविंद देव की स्थापना की, मदन मोहन की स्थापना की, और उन्होंने श्री बृहद भागवतामृत, लघु भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु जैसे महान ग्रंथ लिखे। तो उन्हीं रूप सनातन के स्मरण में यहाँ पर गौड़ी मठ के भक्तों ने बड़ा ही सुंदर रूप सनातन गौड़ी मठ की स्थापना की है। तो रूप सनातन गौड़ी मठ का दर्शन करेंगे। रूप सनातन गौड़ी मठ है। हाँ? रूप सना, और ललिता कुंड का दर्शन कीजिए, ललिता कुंड दर्शन। तो रूप सनातन गौड़ी मठ में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर एक विशेषता, यहाँ पर वृंदा देवी के भी मंदिर है पूरे ब्रज में। एक तो जो हम नंदगांव गए थे वहां पर वृंदा देवी का मंदिर है, वृंदा कुंड, और दूसरा यहाँ पर है। ये देखिए, दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर ऑल्टर है, बड़ा सुंदर श्रृंगार है। दर्शन हुए सबको? तो देखिए, एक तरफ वृंदा देवी है, बीच में चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण है, और सबसे अंत में जो संस्थापक आचार्य है उस गौड़ी मठ के, उनका अर्चा विग्रह है। तो सब भक्तों को प्रणाम, भक्तों को प्रणाम कीजिए, राधा कृष्ण को प्रणाम कीजिए, वृंदा देवी को प्रणाम कीजिए, भक्ति प्रदायिनी। अब यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब हम चलेंगे इमली तला। तो इमली तला जो है बहुत ही विशेष महत्व रखता है यहाँ पर, इमली तला। तो भगवान कृष्ण जब प्रकट लीला में थे तब तो बहुत बड़ा वृक्ष था इमली का। हाँ, लेकिन आज वो वृक्ष नहीं है,
उसके बदले एक वृक्ष भक्तों ने लगाया हुआ है। तो जब रासलीला चल रही थी तो भगवान श्री कृष्ण, तो राधा रानी को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत सारी गोपियां भी थी, नहीं तो, और सब गोपियों के मन में अभिमान आ गया था। क्या अभिमान आ गया था कि हम तो देखो कितनी महान है, कितनी महान है। अब जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे रासलीला का अध्याय, वहां पर रासलीला के समय अभिमान आया गोपियों के मन में कि हम देखो कितनी श्रेष्ठ हैं, विश्व की पूरे ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ स्त्रियां हैं कि परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे साथ नाच रहे। जब उनके मन में अभिमान आ गया, तो भगवान किसी का अभिमान नहीं सहते, वो तो राधा रानी का भी अभिमान नहीं सह सकते इन जनरल, तो फिर हम लोग कौन सी बड़ी बात है। तो वे, और राधा रानी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सबके साथ हाँ मैं कहाँ विशेष हूँ। तो कृष्ण राधा रानी को लेकर यहाँ से रास स्थल से दूर चले आए और कहाँ आए, श्रृंगार वट आए। और श्रृंगार वट में उन्होंने राधा रानी का खूब सुंदर श्रृंगार किया। अपने दोनों पैरों के आगे के हिस्से पे खड़े होकर उन्होंने फूल तोड़े, राधा रानी का श्रृंगार किया। और उसके पश्चात वे कहे कि चलो यहाँ से हम आगे जाते, क्योंकि सारी गोपियां ढूंढते हुए आ रही थी। कृष्ण ने कहा चलो हम यहाँ से जाते हैं, सब आ रहे हैं। तो राधा रानी भी थोड़ा अभिमान में आ गई थी। देखिए मान अलग है, मान क्या होता है, मान है कि भाई कृष्ण ने गलती की, नहीं बात करोगी, क्यों तुम चंद्रावली के पास गए, क्यों लेट हो गए, वो हो गया मान गलती। अभिमान यानी कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो राधा रानी को लगने लगा कि देखो कृष्ण सबको छोड़कर केवल मुझे लेकर आए, भागवत में वर्णन है। तो उनके मन में अभिमान आया, तो कहे नहीं मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कंधे पर बिठा के लेके चलो। कृष्ण ने कहा ठीक है। तो कृष्ण झुके, राधा रानी जैसे ही कंधे पर बैठने के कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए और उस श्रृंगार वट से कहाँ आ गए, इमली तला आ गए। तो जब वो इमली तला आए, तो इसके पहले ऐसा वर्णन है कि लेफ्ट था, तो जब इमली तला आए उससे पहले वर्णन है कि गोपियां ढूंढते ढूंढते आई और उन्होंने श्रृंगार वट पे आई गोपियां। उन्होंने देखा कृष्ण के केवल पंजे का निशान था, पंजा नहीं अगला हिस्सा अंगूठे का, क्योंकि इसी पे खड़े होके ऐसे खड़े होके हम लोग ऊपर कोई चीज तोड़ते ना। उन्होंने कहा देखो यहाँ पर केवल कृष्ण के आगे के पैरों का निशान है, पूरे पैर का निशान नहीं, मतलब यहीं पर वो खड़ा होकर फूल तोड़े होंगे राधा के लिए। और थोड़ा आगे गए तो कुछ देर के लिए कृष्ण शायद राधा को गोदी में भी उठाए थे, तो केवल 2 ही पैरों के निशान थे। तो गोपियां कहने लगी देखो यहाँ पर 4 पैरों के निशान नहीं, केवल 2 ही पैरों के निशान है। मतलब कृष्ण जो है वो इस गोपी को अपने गोद में उठाकर लेके गए थे। तो ऐसे वो सब राधा रानी के भाग्य की सराहना कर रही थी। और उसके पश्चात जो है फिर जब वो राधा रानी से मिली तो उन्होंने देखा राधा रानी रो रही है क्योंकि कृष्ण चले गए थे। उन गोपियों को बहुत दुख हुआ और वो सब राधा रानी के साथ यमुना किनारे आई और अपने हृदय के दुख को दूर करने के लिए वो कृष्ण कीर्तन करने लगी, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने लगी। कोई गोपी जो पूतना बन गई, कोई गोपी कृष्ण बनकर उसका स्तन चूसने लगी, और फिर पूतनावत लीला, घासुर, ये सारी लीलाएं वो करने लगे। तो जब कृष्ण का विरह होता था तो वो कृष्ण स्मरण करके उस विरह को दूर करती थी। यहाँ हुआ क्या, कृष्ण इसी इमली तला के पास पहुंचे, इमली वृक्ष के नीचे, और उनको भी विरह होने लगा। देखिए कभी कभी होता है ऐसे, हम अपनी पत्नी से नाराज हो जाते हैं, जाओ जा रहा हूँ, जब जाते 1-2 दिन के लिए दूर रहते हैं या पत्नी चली जाती है नाराज होके, तो 1-2 दिन के बाद याद आने लगती है, अरे पत्नी चली गई या पति चला गया, तब फोन करते मैसेज भेजते गलती हो गई माफ करो, जो भी है। जैसे कृष्ण को भी बहुत विरह हुआ, अरे छोड़ के आ गया राधा रानी को। इतने विरह में थे वो कृष्ण का स्मरण करने लगे, और जब वो कृष्ण का स्मरण करने लगे तो उनका पूरा शरीर कैसा हो गया, तप्त कांचन गौरांगी, पिघले हुए सोने के समान, जैसे सोना चमकदार होता वैसा शरीर चमकदार हो गया, यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे आ गए। तो यही स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जो है मतलब प्राकट्य का प्रारंभ है, यहीं से वह योजना प्रारंभ हुई, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर सुंदर है, सुंदर इस स्थान का महत्व यह भी है कि चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए थे तो वे रात में अक्रूर घाट रहते थे और दिन में इस इमली तला घाट पर आकर, इस इमली तला स्थान पर आकर, एकदम बगल में यमुना जी, ठीक सामने यमुना जी दिखेंगी इमली तला के पास, तो घाट पे थी, यमुना जी के बगल में था इमली तला। वहां पर इमली तला घाट पर बैठकर वे जप किया करते थे पूरा दिन।
तो एक दिन जब महाप्रभु यहाँ पर जप कर रहे थे तो ये बड़ी सुंदर कथा है चैतन्य चरितामृत में। तो कुछ लोग आए, बोले अरे कृष्णा प्रकट हुए हैं कालिया दाह में। तो यमुना जी करीब थी उस समय, कालिया दाह के करीब। रात को कृष्ण नाचते हैं कालिया के ऊपर, आप चलो महाप्रभु, आप देखने चलो। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप लोग ही देखो। तो एक्चुअली कृष्ण नहीं नाचते थे। होता क्या था कि रात को कुछ मुसलमान लोग नाव में बैठकर मछली पकड़ने जाते थे। तो नाव जो लगती थी, बड़ी नाव, अंधेरे में लगता था कि कोई सांप है, और जो लालटेन जलाकर रखते आगे, वो लगता था कि सांप के ऊपर का मणि है। और जब मछुआरे हिलते मछली पकड़ते थे तो लगता था कृष्ण जो है। बाद में 3-4 दिन के बाद सबको सच में पता चला कि ये कुछ कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं। तो वे सब आकर महाप्रभु को बताए कि ऐसी ऐसी बात है, कृष्ण नहीं थे और कोई मछुआरा मछली पकड़ रहा था। तब कृष्ण ने कहा कि कृष्ण, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण जो है वे सामान्य लोगों के सामने अपनी लीला प्रकट नहीं करते, केवल शुद्ध भक्तों के सामने वो अपनी लीला प्रकट करते हैं। तो ऐसा कहते कुछ समय पहले एक भक्त ने इस वृक्ष को काटा था, जिंदगी का वृक्ष था, उसमें से खून निकला था। तो वह भक्त जो है बहुत दुखी हो गया। वो व्यक्ति समझ गया कि यार साक्षात कोई ऋषि देवता इसमें तपस्या कर रहा है, तो उसने क्षमा मांगी। तो आज भी कटी हुई डाली है वहां पर। तो ब्रज के किसी भी वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि सिद्ध महात्मा जो है वहां पर आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे हम अब झाड़ू मंडल और श्रृंगार वट इन सब स्थानों पर जाएंगे। तो कल हम इन सब स्थानों के दर्शन करेंगे। आज कथा यही विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं घुमा रहा हूँ, चेंज कर दो आप, मुझे सामने बात। ये हो गया रिकॉर्ड।